हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल की लव स्टोरी। हम देखने वाले हैं कार्मी गर्ल और एक एरोगेंट सीईओ की कहानी। पर इससे पहले चैनल पे पहली बार आया तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड की इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम है शिंग शिंग, जो की स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग है। रोज सुबह उठकर 100 पुशअप्स मारती है। वैसे एज तो बस 24 है, पर काम बहुत बड़े बड़े करती है। क्राइम इससे देखी नहीं जाती, इसलिए कुछ ऐसा होने से पहले उन्हें रोक देती है और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। करंटली वो एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है और उसके पिताजी उसकी शादी कराने के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, जो कि खुद भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो अब मिलते हैं कहानी के हीरो से, जिसका नाम है वेलान, जो कि अभी अभी रुंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बन चुका है। दिखने में हैंडसम बट एरोगेंट। वहीं काम के मामले में थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी बर्दाश्त नहीं। कोई मिस्टेक करता तो सीधे फायर्ड। काम में भाई साहब इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि खाने का टाइम नहीं, इसलिए ऑफिस में हर वक्त कॉफी पीता रहता है। जो देखकर एक एम्प्लॉय उससे कहती है कि बॉस आपको कुछ खाना खा लेना चाहिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगा ना, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। इसके जवाब में वेलान भाई साहब तो फुल एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट, वो भी मुझे, इम्पॉसिबल। ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि उसके पैर में मोच आ जाती है। भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। ये बात पता चलते ही भागता हुआ फॉरेन लौटा हुआ उसका फ्रेंड एक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर येलिन मिलने के लिए आता है, जो आने के साथ साथ वेलान का बैंड बजाने लग जाता है। पहले उसके मोच वाले पैर पर जोर से हाथ रखकर, जिसके बाद अपनी बकवास बातों से तो डॉक्टर वेलान से कहते हैं कि उसकी इंजरी कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं है और उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अपना खाना पीना सही टाइम पे करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, रात को जल्दी से सोने का टाइम हैबिट में लाना होगा, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फिर कुछ मेडिसिन लिख देने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एम्प्लॉय उसके लिए मेडिसिन लाने जाती है। वहीं येलिन जो उसे पका रहा था, इससे वेलान तो तंग आ जाता है। तो येलिन उसके लिए जूस लाने के लिए जाता है। वेलान अपने कार की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बंदा उसकी कार के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। वेलान उसे रोकने जाता तो वो बंदा उसे धक्के वक्के मारकर कार से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर भागने लगता है। पर वेलान उसे पकड़ लेता है, उसे मारने जा ही रहा था कि तभी सामने से हमारी हीरोइन चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो बंदा वेलान को धक्का मारता है, उसकी तरफ कुछ चीज फेंक कर सेम जगह उसे मिलने आने के लिए कहकर अपनी बाइक से निकल लेता है। तो शिंग शिंग वेलान की तरफ आने लगती है। वेलान अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो उसे उठा सके, पर शिंग शिंग तो उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन में लिटा देती है, क्योंकि उसे वो उसी चोर का साथी लग रहा था और पूछने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े ऐसे चोरी करने की। तो वेलान उसे कहने लग जाता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, वो चोर था जिसने मेरी बैग्स चुरा लिए। पर शिंग शिंग को उस पे बिलीव नहीं होता। तो वेलान अपनी आईडी वाईडी उसे दिखाता है। अगर मैडम को बिलीव होता है, उसे सॉरी वॉरी कहती है। उसके बैग्स वापस लाने के लिए चोर के पीछे वेलान की कार लेकर जाती है। साथ ही में पुलिस को भी कॉल करके अपने लोकेशन के बारे में बताती है। तो आखिरकार कार से वो चोर को ओवरटेक कर लेती है। उसे देखकर चोर भागने की कोशिश करता है। शिंग शिंग अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसे मस्त मजा चखाती है और उसके बाइक के साथ ही उसे बांध देती है। वेलान अपनी कार से बाहर निकला था कि वो घुटने पे बैठ जाता है। उसे गिर जाता है क्योंकि उसकी चोट थोड़ी बढ़ गई थी, जिससे भाई को तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। शिंग शिंग उसकी मदद करने जाती है, पर वेलान मना कर देता है, ये कहकर कि वो कर लेगा, पर वो नहीं उठ पाता और दोबारा से गिर जाता है। तो शिंग शिंग उसे पकड़ कर उठाती है, पर तभी घड़ी को देखकर उसे याद आता है कि वो तो अपने क्लास के लिए लेट हो चुकी है। तो वो जल्दी से एक कागज में अपना नाम और नंबर लिख देती है और वेलान को पकड़ा कर कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी फ्यूचर में मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो जल्दी से चली जाती है। पीछे से वेलान चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ। को फेंक देता है, पर एम्प्लॉय आकर उसे उठा लेती है। इधर मार्शल आर्ट स्कूल में एक पेरेंट्स की कंप्लेन आती है, क्योंकि शिंग शिंग की मार्शल आर्ट्स टेक्निक की वजह से उनके बेटे को चोट लग गई थी। इसलिए वहाँ के बॉस मिस्टर ले उन्हें कैसे भी समझा बुझाकर सॉरी वॉरी कहकर घर भेजते हैं। सब देखकर तो शिंग शिंग दूर ही रुक जाती है और एक कटआउट के पीछे छुप जाती है, पर मिस्टर ले उसे पकड़ लेते हैं, उनसे डांट लगाते हैं। तो शिंग शिंग उसे माफी मांगती है, कहती कि वो बदल जाएगी और अपने टीचिंग स्किल्स को सुधारेगी। और मिस्टर ले कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से करती हो। तो शिंग शिंग पूछते हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस पे मिस्टर ले उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें तुम्हारे पुराने जॉब से क्यों निकाला गया था। एक फ्लैशबैक से हमें शिंग शिंग के पुराने जॉब्स को दिखाया जाता है, जहाँ वो पहले एक शॉपिंग मॉल में काम किया करती थी, जहाँ वो अपने काम को छोड़कर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए चली जाती थी और उनके केसेस को सॉल्व करने में उनकी मदद किया करती थी। इस वजह से उसका पहला जॉब गया। उसके सेकंड जॉब एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस का था। वहाँ भी उसकी फाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में उसे काम से निकाल दिया गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मिस्टर ले उसे इस बार कहते हैं कि तुमने जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई है यहाँ के बच्चों को, उन्हीं में से तुम्हारी क्लास की एक लड़की ने तुम्हारी क्लास के एक दूसरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, वो भी उसके साथ खेलते हुए। क्या तुम्हें पता भी कि इससे हमारे स्कूल को कितना नुकसान हो सकता है। तो शिंग शिंग फिर से उनसे माफी मांगने लग जाती है और अपने डैड के बारे में इमोशनल बातें बताने लग जाती है। पर मिस्टर ले उसे इस महीने की सैलरी पकड़ा देते हैं और काम से निकाल देते हैं। इधर वेलान को अब कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, क्योंकि उसकी चोट थोड़ी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें संभल कर रहना है, अपना ध्यान रखना है। तो अब देखो, अब तुम्हें कितने दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो वेलान से पूछता है कि डॉक्टर मैं कब ठीक हो सकता हूँ। इस पे डॉक्टर से बताते हैं कि वैसे तो 7 दिन तक रेस्ट करना पड़ता है, तुम्हें मिनिमम 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन
के लिए रुकना पड़ेगा। इसके लिए वेलान तो मना करता है क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है। डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हें तो 2 दिन के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा वरना तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती है। तो अपने इस हालत की जिम्मेदार वेलान शिंगशिंग को ठहराता है और उसे कोसने लग जाता है। फिर वेलान की कार से डॉक्यूमेंट चुराने के लिए जिसने भेजा था उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें शिंगशिंग वेलान को नॉकआउट करती है। तो वो इस क्लिप को वायरल करवा देता है क्योंकि वो सभी के सामने वेलान का मजाक बनते हुए देखना चाहता था और ऐसा होता भी है। वेलान के डिस्चार्ज होते तक तो वो वीडियो बहुत जगह वायरल हो चुकी थी। उसके ऑफिस के सारे स्टाफ्स मिलकर उस वीडियो को एंजॉय कर रहे थे। इससे वेलान तो बड़ा एम्बैरेस होता है। तो वो इलीन से पूछता है कि इस वीडियो को उनके ऑफिस में किस किसने देखा है। इलीन तो उनसे झूठ बोल देता है कि बस 2-4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने, 1-2 गिने चुने एम्प्लॉइज ने और कुछ क्लीनिंग स्टाफ्स ने, जबकि सारे स्टाफ्स ने उस वीडियो को देख लिया था और उसे देखते हुए जमकर मजे भी लिए थे। तो इलीन एक आइडिया देता है इस एम्बैरेसमेंट से बचने का और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि ये था कि अगर वो लोग ये प्रूव कर दे या फिर ये दिखाए कि वो बस एक प्रैक्टिस था या फिर एक मार्शल आर्ट्स एक्ट। इसके लिए वेलान मान जाता है और शिंगशिंग को उसे मिलने बुलाने के लिए कहता है। शिंगशिंग घर वापस आते जहाँ डैड उनके लिए खाना बना रहे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि शिंगशिंग के डैड का एक हाथ नकली है। ये देखकर शिंगशिंग सैड होती है। फ्लैशबैक रिवील होता है जब दोनों आर्मी में थे। शिंगशिंग के डैड मिस्टर हॉन्ग कमांडर थे, वहीं शिंगशिंग थी एक टीम लीडर। तो शिंगशिंग को अपने टीम के साथ कुछ लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन में भेजा गया था, जहाँ उसने पूरी बहादुरी के साथ सारे लोगों की जान बचाई और सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया। और उसी जगह शिंगशिंग को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए मिस्टर हॉन्ग को एक हाथ गंवाना पड़ा और इसीलिए अब शिंगशिंग बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे इकट्ठा कर रही है अपने डैड के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म खरीदने के लिए। उसने कई सारी कंपनियों में अपने रेज्यूमे भेजे हैं पर एक भी कंपनी से उसे रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो परेशान थी क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में बस 18,000 युआन थे, जबकि उस प्रोस्थेटिक आर्म को खरीदने के लिए उसे 1,20,000 युआन की जरूरत थी। तो वो अपनी जॉब से निकालने का रीजन वेलान को ठहराती है, उसे कोसने लग जाती है। तभी उसे वेलान की एम्प्लॉय कॉल करके बताती है कि मिस्टर वेलान आपसे मिलना चाहते हैं। इधर हमें पता चलता है कि एलियन को वेलान के डैड ने ही भेजा है वेलान को शादी करने के लिए मनाने, क्योंकि वेलान के डैड ने उसके लिए जितने भी ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए थे वेलान ने उन सभी को किसी न किसी रीजन के बहाने रिजेक्ट कर दिया। पर फिर से उसके डैड उसके लिए ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर रहे थे, इसलिए वेलान इन सबको कुछ टाइम के लिए टालने के लिए अपनी पसंद की लड़की की क्वालिटीज के बारे में बताने लग जाता है कि उसके इतने शॉर्ट हेयर होने चाहिए कि उसके कान के नीचे ही ना जाए, उसे सजना सवरना ज्यादा पसंद ना हो, लड़कियों के जैसे कपड़े ना पहने, IQ EQ नहीं रहने से भी चलेगा, बस फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी से कोई डरना वरना नहीं। एज फॉर हॉबीज म्यूजिक और आर्ट तो बहुत ही बोरिंग होते हैं, उसे बॉक्सिंग या लड़ने झगड़ने वाले स्पोर्ट्स पसंद आने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एकदम बिंदास होनी चाहिए। अब ये सब सुनकर एलियन तो कहता है कि ऐसी लड़की ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। वेलान उसे कहता है कि मेरे डैड से कह देना अगर उन्हें मेरी बताई हुई क्वालिटीज की लड़की मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। कुछ टाइम बाद वेलान से मिलने के लिए शिंगशिंग पहुंचती है हॉस्पिटल, जहाँ उसके रूम के अंदर जाने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वॉशरूम में उसे किसी का पैर दिखता है तो वो भागकर अंदर जाती है तो वहाँ वेलान बेहोश पड़ा था। तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, उसे होश में लाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है, रेस्ट करना है। डॉक्टर के जाने के बाद उसके सामने शिंगशिंग आती है, जिसे देखकर वेलान तो शॉक्ड हो गया था। तो शिंगशिंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए हम दोनों अब बराबर। पहले तो आई एम सॉरी मिस्टेकनली तुम्हें हर्ट करने के लिए, पर अभी मैंने तुम्हें जस्ट बचाया, इसलिए हमारे बीच सब कुछ इवन हो गया। इस पे वेलान से कहता है कि क्या तुमने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए मेरी हेल्प की। शिंगशिंग कहती है ऐसा मैं कभी नहीं करती, और गलती मेरी है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, पर उस चोर को पकड़ने के चक्कर में मुझे भी अपने काम से निकाल दिया गया। तो वेलान कहता है कि मुझे तुमसे कोई कम्पेंसेशन नहीं चाहिए और उसके बदले तुम्हें कुछ करना होगा। ये कहकर वो उसे उसका वायरल वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि अगर कभी भी मीडिया वाले तुमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें उन सभी से कहना होगा कि तुम मेरी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हो और उस टाइम तुम बस मुझे सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस करा रही थी। पर शिंगशिंग तो झूठ नहीं बोलती, इसीलिए वो इसके लिए मना कर देती है। इस पे वेलान कहता है कि ठीक है फिर मेरी इस हालत के लिए कम्पेंसेट करो। इस पे शिंगशिंग कहती है ठीक है फिर अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखने होंगे, उसके बाद ही मैं इस डील के लिए मानूंगी, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। वेलान कहता है मैं इस हालत में कैसे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करूँ। इस पे शिंगशिंग कहती है मैं तो तुमसे भी बुरे स्टेट में इससे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। तो शिंगशिंग उसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाती है, जिसे देखते ही वेलान शिंगशिंग को उठाकर पटक देता है। तभी एम्प्लॉय उन दोनों को ऐसे देख लेती है, इसलिए उसे सॉरी कहकर जाने लगती है, पर वेलान उसे रोक लेता है। एम्प्लॉय उसे बताती है कि उसके लिए नया ड्राइवर अपॉइंट कर दिया गया है, इसकी एनुअल सैलरी है 3,60,000 युआन, जो कि इंडियन रुपीस में 40 लाख से भी ज्यादा होता है। इसे सुनते ही शिंगशिंग तो हैरान हो जाती है। तो वो वेलान के सामने जाकर बैठती है, उनसे कहती है कि मिस्टर वे क्या आप सच में अपने ड्राइवर को 40 लाख देते हैं एज एन एनुअल सैलरी। तो वेलान पूछता है क्यों, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें हायर करूँ। तो शिंगशिंग एक्साइटेड होकर कहती है हाँ मुझे तो हर तरह की कार चलानी आती है, रेसिंग कार से लेकर आर्मी टैंक्स तक। वो आगे अपनी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में बता रही थी। तो वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ड्राइवर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। तो शिंगशिंग पूछती है फिर क्या आपको कोई असिस्टेंट या फिर कोई सेक्रेटरी चाहिए। तो मैं तैयार हूँ, मुझे तो हर तरह की काम आते हैं। इस पे वेलान उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी होता है कि एक सेक्रेटरी या फिर एक असिस्टेंट का कितना काम होता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम इस जॉब के लिए सही हो। तो शिंगशिंग कहती है फिर मैं आपकी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बन जाती हूँ, कहकर वो उसके स्किल्स की थोड़ी सी तारीफ कर देती है। और वेलान उसे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बस मीडिया के सामने इस मार्शल आर्ट कांड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, अगर जरूरत पड़ी तो, वरना और कुछ भी मत करो, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से निकलो। ये कहकर वो उसे दरवाजे का रास्ता दिखाता है। तो शिंगशिंग जाने लगती है। तभी वेलान सामने अपने शर्ट को देखता है जो अभी थोड़ी देर पहले वो पहना हुआ था। तो वो शिंगशिंग से पूछता है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए। शिंगशिंग बोलती है नर्स ने, पर मैंने भी उसकी मदद की। तो वेलान चेक करता है वो मेल नर्स होता है। तो वेलान कहता है क्या तुमने सब कुछ देख
देख लिया। फिर थोड़ा एम्बेरस होकर कहता है कि आई मीन मेरे मसल्स। इस पे शिंगशिंग सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि मसल्स होने भी तो चाहिए, मुझे कुछ दिखा दे। ये कहकर चली जाती है और ये सुनकर भाई को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो अगले दिन शिंगशिंग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। पहुंचने से पहले उससे बताया जाता है कि उसके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी वो नोटिस करती है कि बियर ड्रेस पहना हुआ बंदा उसे फॉलो कर रहा है। और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो बंदा डांस करने लग जाता है और फिर से उसे फॉलो करने लगता है। तो शिंगशिंग समझ जाती है, उसे एक जगह पर उठाकर पटक देती है। पर वो तो उसी का बचपन का दोस्त होता है जो अभी फॉरेन से स्टडीज कंप्लीट करके वापस आया है, जिसका नाम है तिंग। तिंग शिंगशिंग से एज में छोटा है पर शायद वो शिंगशिंग को लाइक करता है। शिंगशिंग उसे दोस्त कम अपना छोटा भाई मानती है। तो शिंगशिंग उसे अपने जॉब ढूंढने के बारे में बताती है। तिंग जल्दी से उसके लिए जॉब ढूंढने लग जाता है। उसे एक वैकेंसी मिल भी जाती है, वो भी रंशी कंपनी में चेयरमैन के असिस्टेंट का पोस्ट। इसकी सैलरी होगी 4 लाख युआन पर ईयर, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 50 लाख होते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है अच्छी ड्राइविंग स्किल्स आनी चाहिए, कराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए और बेसिक सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। और इन सब में हमारी शिंगशिंग तो मास्टर थी, इसलिए वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देती है। पर अभी तक उसे ये नहीं पता था कि रंशी ग्रुप का चेयरमैन वेलान है। इधर वेलान से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं, जिन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो वेलान के डैड ने उसके लिए असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसी जारी कराई थी क्योंकि उन्हें वेलान की हेल्थ की फिक्र थी। पर वेलान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, उन्हें वापस यूरोप लौट जाने के लिए कहता है और उनसे रूटली बात भी करता है। तो अगले दिन कॉल करके उसे कोई बताता है कि उसके डैड को कुछ हो गया है। ये सुनकर वेलान शॉक्ड है। वेलान डैड से मिलने के लिए पहुंच जाता है पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। वेलान के पूछने पर असिस्टेंट उसे बताता है कि आज सुबह जब मिस्टर वे रिसर्च लैब का इंस्पेक्शन कर रहे थे तभी अचानक एक डिवाइस में एक्सप्लोजन हुआ जिससे उनकी ये हालत हो गई। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। वो बताते हैं कि इस एक्सीडेंट से पहले चेयरमैन ने मुझे कहा था आपके लिए एक असिस्टेंट ढूंढने के लिए। पर तो वेलान साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड असिस्टेंट के थ्रोट पे नजर रखना चाहता है। और वेलान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके काम के बीच आए। पर असिस्टेंट कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, उन्हें तो बस तुम्हारी चिंता है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो वेलान कह देता है कि ठीक है फिर आपको जो भी करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर वो चला जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद असिस्टेंट मिस्टर वे को उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिरकार वो मान ही गया। इसका मतलब है कि मिस्टर वे तो बिल्कुल सही सलामत है, वो बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। और वो रिसर्च लैब वाला इंसिडेंट भी इन्हीं का प्लान किया हुआ था। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया था कि वो कंपनी में रहने वाले आस्तीन के सांपों को ढूंढ सके और इनसे अपनी कंपनी को बचा सके। इसके बाद वो वेलान के लिए स्पेशल असिस्टेंट चूज करते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हांग शिंगशिंग होती है क्योंकि उसके सारे क्वालिटीज वेलान के बताए हुए क्वालिटीज से मैच करते हैं। शिंगशिंग के डैड उसे तिंग से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से हैंडसम दिखने वाले लोग भरोसेमंद नहीं होते हैं। इसके बाद दोबारा से उसकी शादी के बारे में बात करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने लिए एक ऐसे लड़की को चूज करना जो प्रोटेक्टिव हो, रिस्पॉन्सिबल हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली भरोसेमंद होना चाहिए। इसमें शिंगशिंग तो ओके ओके कहकर पार कर जाती है। लगता है उसके डैड कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी शिंगशिंग को रंशी ग्रुप की तरफ से जॉब ऑफर का मेल आता है, इसे देखकर वो तो बड़ी हैप्पी हो जाती है और अगले दिन अपने साइकिल लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। जहाँ के सारे एम्प्लॉयज तो बस उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो बहुत कूल लग रही थी। वो जाकर एक एम्प्लॉय से चेयरमैन के ऑफिस के बारे में पूछती है। वो बताती है कि चेयरमैन अभी ऑफिस में नहीं है, तब तक तुम ऑफिस जिम में जाकर अपने बालों को सुखा सकती हो, बाहर बारिश हो रही थी। इसके बाद वो उसे जिम तक छोड़ने जाती है जहाँ शिंगशिंग हेड ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी हम देखते हैं बाहर पूल में से वेलान निकलता है। इसके थोड़ी देर बाद शिंगशिंग भी बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ शॉक्ड थे। वेलान उसके पास जाकर उसे पूछता है कि अगर वो यहाँ क्या कर रही है। शिंगशिंग बोलती है मैं यहाँ जॉब करती हूँ। तो वेलान बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मेरी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। इस पे शिंगशिंग कहती है वो तो है, मैं इतनी ज्यादा कैपेबल हूँ कि मुझे थोड़े ही टाइम में दूसरी जॉब भी मिल गई, वो भी उससे बहुत ज्यादा सैलरी वाली। वेलान बोलता है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर जरूर अंधा होगा जिसने तुम जैसी वायलेंट लड़की को जॉब पे रखा, तो मुझे उसके हाथ पैरों की चिंता होने लगी। तो शिंगशिंग बोलती है वो बिल्कुल भी तुम जैसे नहीं है, वो सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। अब उन्होंने अपने स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मुझे चूज किया। इससे पता चलता है कि उनकी बाज की नजर है। तो वेलान बोलता है कि बाज की नजर की तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हें अपॉइंट करके वो बहुत पछताने वाले हैं। शिंगशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करके और टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि जाने से पहले मेरी एक एडवाइस सुन लो, यहाँ पर अपनी वायलेंस गिरी मत दिखाना वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो शिंगशिंग कहती है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने बॉस के लिए मेहनत से काम करना है जो कि मैं करूंगी, चाहे तुम यहाँ रहो या ना रहो। ये कहकर वो जाने लगती है पर वेलान उसे रोकता है, उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शिंगशिंग कहती है मैं जल्दी में हूँ, क्या तुम्हें सच में मेरे रास्ते में आना है। अब ये सुनकर तो भाई के ईगो को हर्ट होता है, वो उसके सामने जाकर कहता है यहाँ मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, बताओ क्या करोगी। शिंगशिंग उससे पूल में धक्का देकर गिरा देती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। वैसे मुझे गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता, पर सामने जब तुम जैसे आदमी हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वेलान चलाते हुए कहता है कि देखा तुम कितनी वायलेंट, देख लेना तुम्हारा बॉस दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन होगा जो पछताने वाला है तुम्हें हायर करने के लिए। शिंगशिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चली जाती है। और थोड़ी देर बाद जब वो चेयरमैन से मिलने जाती है तो वो वेलान को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने इस कंपनी के ऑफिशियल साइट में चेक किया था, इसमें चेयरमैन का नाम तो वे बाफंग था। तो वेलान कहता है कि वो मेरे डैड है जिन्हें मैंने कुछ ही दिन पहले सक्सीड किया, इसलिए अब मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और उस हिसाब से तुम्हारा बॉस भी मैं ही हूँ। वेलान तो मनी मन बड़ा खुश होता है, कहता है आज मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिल ही गया। वो शिंगशिंग से कहता है कि अच्छा तो तुम इस कंपनी में काम करना चाहती हो, कहकर वो उसे अपॉइंटमेंट लेटर लेता है और उसे फाड़ने लग जाता है, पर वो तो फटती ही नहीं। वेलान काफी जोर लगाकर बहुत बार ट्राई करता है पर वो लेटर को फाड़ ही नहीं पाता। अब एम्बैरेस होने के डर से वो पीछे मुड़कर बहुत ही जोर से फाड़ने की कोशिश करता है पर फिर भी उससे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं फटता क्योंकि शिंगशिंग ने अपॉइंटमेंट लेटर को लेमिनेट कर दिया था। तो शिंगशिंग भी लाइक यार ये
दिमाग से पैदा है क्या, जो इसे इतना भी समझ में नहीं आया। तो वेलान कहता है छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जॉब से निकालता हूँ, सो प्लीज लीव। तो शिनशिन कहती है कि मैं यहाँ आने से पहले एचआर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी यहाँ की एम्प्लॉइज बन चुकी हूँ, इसलिए बिना किसी वैलिड रीजन से आप मुझे नहीं निकाल सकते, वरना वो लेबर लॉज का वायलेशन होगा। तो वेलान चढ़ते हुए एचआर डिपार्टमेंट में कॉल लगाता है और अपने डैड के असिस्टेंट से कहता है कि मेरे अप्रूवल के बिना आपने शिनशिन को कैसे हायर कर लिया। असिस्टेंट बोलता है कि मैंने नहीं किया, आपके डैड ने किया, क्योंकि आपने तो कहा था कि जो करना है कर लो। तो वेलान कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, पर अभी इसे फायर करो। तो असिस्टेंट बोलता है कि चेयरमैन ने मुझे कहा था कि आप ऐसे जरूर बोलेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि अगर आपने किसी भी बहाने से शिनशिन को जॉब से निकाला तो आप भी अपनी चेयरमैन की पोजीशन खो बैठेंगे, इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए, आपको उसके साथ काम करना है या फिर उसे काम से निकाल कर अपने पोजीशन को खोना है। अब ये सुनकर तो भाई को बड़ा गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट बनना है, जो शिनशिन तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर अभी उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो काम करने के लिए मान जाती है। तो वेलान अपनी कंडीशंस रखता है, उसे बताता है कि मेरी असिस्टेंट को ऑफिस के सारे काम आने चाहिए एंड मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। शिनशिन अपने सर्टिफिकेट दिखाकर उसे बताती है कि वो ऑलरेडी अपना मेजर कर चुकी है और लगातार 3 साल तक चाइनीज किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट की चैंपियन रह चुकी है। वेलान कहता है कि मेरी असिस्टेंट को बहुत ही जल्दी से काम करना होगा और वो स्मार्ट भी होनी चाहिए। तो शिनशिन उसे अपने बहुत सारे मिलिट्री मेडल्स दिखाती है, जो उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे रिवॉर्ड किया गया था। वेलान कहता है कि उसे लॉयल और एथिकल होना होगा। तो शिनशिन उसे बताती है कि उसे लगातार 3 साल तक एग्जाम्पलरी सोल्जर चूज किया गया था, मतलब उसकी बहादुरी और देश प्रेम को एज एन एग्जाम्पल बताया जाता था। और आर्मी ज्वाइन करने से पहले ही उसने शपथ ली थी देश के प्रति वफादार रहने की, जिससे उसकी लॉयल्टी भी प्रूफ हो जाती है। तो वेलान कहता है कि मेरी असिस्टेंट अच्छी लीडर होनी चाहिए। तो शिनशिन उसे बताती है कि वो आर्मी में एक स्क्वाड लीडर थी और उसने 14 सोल्जर्स को लीड किया। इसी तरह दोनों का चलता रहता है और आखिरकार वेलान के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचता, इसलिए वो उसे कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और मुझे हर्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ काम करने नहीं दे सकता। तो शिनशिन उसे कहती है कि क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो वेलान फुल एटीट्यूड के साथ कहता है कि अब कोई बात नहीं हो सकती, तुम्हारा यहाँ काम करने का कोई चांस नहीं, जॉब छोड़ दो तुम। तो शिनशिन उसे उनका वायरल वीडियो दिखाती है और पूछती है कि अब भी नहीं। तो वेलान उसे सही से बात करने लगता है, कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बैठकर बात करते हैं ना। तो शिनशिन कहती है बात करने का कुछ है ही नहीं, मैं अपना काम करने जा रही हूँ और मैं यही काम करने वाली हूँ, चाहे आप यहाँ रहे या ना रहे। तो वेलान शिनशिन से कहता है कि मिस शिनशिन आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो निकल लेता है और एलिन को कॉल लगाता है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड है, उसे मिलने आने के लिए कहता है, जहाँ उसे उसके शिनशिन के साथ सारे कांड के बारे में बताता है। एलिन तो उसे मिलने जाने की बात करने लगता है। तो वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है उस शिनशिन को मेरे डैड ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। पहले तो उसने जानबूझकर मेरी अटेंशन पाने की कोशिश की, फिर उसे जॉब पे रखने के लिए उसने काफी रिक्वेस्ट की और फिर से अप्रोच किया। वो इतनी सिंपल लड़की तो नहीं लग रही है, इसका मतलब है जरूर मेरे डैड ने ही उसे यहाँ भेजा है। तो लिंग शिनशिन के रिज्यूमे को देखकर उसे कहता है इसे तो अपने हर प्रीवियस जॉब में बहादुरी के रिवॉर्ड मिले हैं। वेलान से कहता है कि यार जो भी हो, पर ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इस टैलेंट को तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उसे अपने साइड करना होगा ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम्हारे डैड के लिए। और ये काम तुम्हारे जैसे बंदे के लिए तो बहुत ही आसान होगा। ये कहकर उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है, जिससे तुम उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हो। फिर वेलान शिनशिन के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग अब शिनशिन सिर्फ वेलान की स्पेशल असिस्टेंट होगी और उसे बताता है कि उसका पिछला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। शिनशिन आगे कुछ कहनी चाहती है तो वेलान उसकी सैलरी की बात कर देता है, 4 लाख युआन पर ईयर, साथ में उसे और उसके फैमिली के लिए साल में 1 लाख युआन का मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा। तो शिनशिन पूछती है मेडिकल डिवाइसेस मिल सकती है क्या, जैसे कि प्रोस्थेटिक आर्म, जो मुझे मेरे डैड के लिए चाहिए। इस पे वेलान कहता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें मिल सकता है। सुनते ही शिनशिन बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही साइन कर देती है, जिसके बाद सेक्रेटरी शू शिनशिन को वेलान की डेली हॉबीज की एक नोटबुक देती है, जिसे उसे कम्प्लीटली याद करना होगा। वो शिनशिन को उसके केबिन तक ले जाती है, जो कि असल में कंपनी का स्टोर रूम होता है। ये देखकर सू सोचती है कि अगर मिस्टर वे ने शिनशिन को स्टोर रूम में काम करने क्यों भेजा। देन उसे कहती है कि तुम यहाँ काम कर सकती हो। तो शिनशिन पूछती है क्या ये पूरा केबिन मेरे लिए है और इतना सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है। सू कहती है तुम अपने हिसाब से इन सारी चीजों को अरेंज कर लेना, क्या तुम यहाँ सच में काम करना चाहती हो। इस पर शिनशिन कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें वेलान को दिखाया जाता है जिसने जानबूझकर ये किया था, कि उसे एलिन ने आइडिया दिया था कि सबसे पहले तो उसे शिनशिन पे टफ होना होगा ताकि वो इस जॉब से परेशान हो जाए, फिर आखिर में एंट्री मारकर तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, जिससे वो वेलान से इम्प्रेस हो जाएगी। ऐसा मानना था एलिन का। तो वेलान सू को बुलाकर पूछता है कि शिनशिन का रिएक्शन कैसा था उस रूम को देखकर। तो सू उसे बताती है कि वो तो रूम की हालत देखकर और मोटिवेट हो गई और अपना काम शुरू कर दिया। सुनकर वेलान तो शॉक्ड, इसलिए वो अकेले उसे एक बार चेक करने जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि उसने स्टोर रूम को पूरी तरह से अरेंज कर दिया था। रूम में थोड़ी सी भी गंदगी नहीं थी। तभी शिनशिन एप्पल खाते हुए एंट्री मारती है। वेलान को देखकर पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो वेलान कहता है मैं अपनी असिस्टेंट को देखने आया था कि वो यहाँ कंफर्टेबल है या नहीं। तो शिनशिन बोलती देख लिया तो अब मैं कुछ काम करूँ। तो वेलान जाने लगता है पर वो दरवाजा नहीं खोल पाता। ये देखकर शिनशिन बोलती है कि मैं ट्राई करती हूँ। तो वेलान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक डोर नहीं खोल सकता। शिनशिन कहते हैं नहीं आप तो बॉस हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वेलान काफी ट्राई करता है पर वह रख कर भी उससे दरवाजा नहीं खुलता। जो देखकर शिनशिन तो फुल मजे ले रही थी। तो वेलान कुछ ज्यादा एम्बैरेस हो चुका था, इसलिए वो शिनशिन से कहता है कि अब जाओ तुम ट्राई करो, पर उससे भी दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि डोर जाम हो गया था। तो आवाज सुनकर बाहर कुछ एम्प्लॉइज पहुंच जाते हैं। तो शिनशिन से कहती है कि वो मिस्टर वे का ध्यान रखे, उन्होंने चाबी बनाने वाले को कॉल कर दिया है। तो शिनशिन में एक छोटा बच्चा है क्या जो मुझे इसका ध्यान रखना होगा। पर फिर वो नोटिस करती है कि वेलान कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। तो वो पूछती है कि मिस्टर वे क्या आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कहकर वो उसे चेक करने जाती है पर वेलान उसे पीछे कर देता है, उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। इधर बाहर
और तो उससे एम्बुलेंस बुलाने की बात करती है। वहीं शिंगशिंग को वेलान के हॉबी नोटबुक से पता चलता है जब मिस्टर वे किसी बंद जगह में फंस जाए तब उनके पास मत जाना, उनके करीब मत जाना। अब इनका ये क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे पता चलेगा। पर शिंगशिंग को डर था कि कहीं से यहाँ कुछ हो ना जाए, इसलिए वो दरवाजा तोड़ने जाती है तो वेलान भी उसके साथ मिलकर दरवाजा तोड़ देता है। इधर वेलान का राइवल जिसका नाम है गाओ, उसे जब शिंगशिंग के बारे में पता चलता है कि वो वेलान की स्पेशल असिस्टेंट बन गई है तो गाओ अपने असिस्टेंट को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और वेलान की कमजोरी पता करने के लिए कहता है। शिंगशिंग अपना एक रिपोर्ट लेकर इधर वेलान के सामने जाकर बैठ जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो उसका बॉस है, इसलिए वो खड़ी हो जाती है और अपना रिपोर्ट दिखाती है और उसे बताती है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज में मॉरल वैल्यूज के साथ साथ मोटिवेशन में भी कमी है, इसलिए मैं उन सभी को कोच कर सकती हूँ ताकि उनका हौसला बढ़े और मोटिवेटेड हो। इस पे वेलान कहता है ये तो अच्छी सोच है तुम्हारी। तब शिंगशिंग पूछ लेती कि फिर कोचिंग के कितने पैसे मिलेंगे। अब ये सुनकर तो वेलान मना ही कर देता है। तो शिंगशिंग जाने लगी थी तभी वेलान उसके हाथ में चोट नोटिस करता है तो उसे सू से कहकर ऑइंटमेंट मंगाने के लिए कहता है। इस पे शिंगशिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बस छोटी सी स्क्रैच है, कहकर चली जाती है। वेलान सू को कॉल करके ऑइंटमेंट लाने के लिए कहता है तो शिंगशिंग चली जाती है तिंग से मिलने। जहाँ तिंग उसे बताता है कि वो पास ही की कंपनी में इंटर्नशिप करने वाला है, इसलिए अब से वो साथ में ऑफिस जा सकेंगे और घर भी साथ जाएंगे। ये सुनकर शिंगशिंग तो काफी एक्साइटेड होती है और उसे अपने ऑफिस के काम के बारे में बताने लगती है। ऑफिस लौटने पर सू उसे उसका पर्सनल काम करने का टेबल दिखाती है जहाँ उसे पीएसए का टाइटल भी दिया गया था, मतलब पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट। फिर सू उसे उसका अपॉइंटमेंट बॉक्स भी दिखाती है मिस्टर वे ने उसके लिए मंगाया था। तभी वेलान आता है तो शिंगशिंग को देखकर बड़े ही प्यार से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नया डेस्क पसंद आया। फिर उसे ले जाकर कुर्सी पर बिठाता है और कहता है कि यहाँ बस बैठो और आराम करो। तो शिंगशिंग पूछती है कि आखिर उसकी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। इस पे वेलान कहता है कि तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो, इसलिए तुम सबसे खास और अलग हो। ये कहकर वो अपने केबिन में चला जाता है तो शिंगशिंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर से हो क्या गया है। इधर वेलान को दिखाया जाता है जिसे एलिन ने ये दूसरा आइडिया दिया था कि तुम उसके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करो ताकि उसे तुम्हारी फ्रेंडलीनेस और केयर फील हो और धीरे धीरे उसे अप्रोच करो जिससे वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सके और तब वो अपने आप तुम्हारे साइड आ जाएगी। पर ऐसा कुछ भी होता नहीं, उल्टा शिंगशिंग को डाउट हो जाता है कि जरूर मिस्टर वेलान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो तिंग से मैसेज करके पूछती है कि मेरा बॉस का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है, तो वो मुझे परेशान कर रहा था और आज तो मेरी खातिरदारी भी कर रहा है, इवन मुझे चेयर पे बिठाकर रेस्ट करने के लिए कहा। अब ये सुनकर तिंग कहता है कि पुलिस को बुला लो, कोई तुम्हें कैसे टच कर सकता है, इसका तो एक ही मतलब है वो तुम्हारा यूज करना चाहता है या फिर उसकी नियत में खोट है। ये सुनकर शिंगशिंग तो थोड़ा घबरा जाती है। अभी वेलान ऑफिस से बाहर जाता है तो सू शिंगशिंग से कहती है कि उसे फॉलो करो, यही तो तुम्हारा काम है ना। तो शिंगशिंग उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो वेलान अपने कंपनी के लैब में आता है जहाँ एंटर करने के लिए बाहर पासवर्ड डालना पड़ता है। तो वेलान पासवर्ड डालकर अंदर चला जाता है। तो शिंगशिंग गेट के पास जाती है, आस पास चेक करती है। पास में बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे पर एक भी कैमरा सही जगह पर नहीं था। तो शिंगशिंग पासवर्ड डालने लग जाती है। तभी पीछे से एलिन उसे देख लेता है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। पर क्योंकि शिंगशिंग का मार्शल आर्ट कुछ ज्यादा ही जल्दी से निकल जाता है, इसलिए हमेशा की तरह वो उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे झुकाकर उसी से पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन। दर्द के मारे एलिन का तो हालत ही खराब हो रहा था पर वो जल्दी से आईडी कार्ड दिखाकर बच जाता है। तो शिंगशिंग भी उसे सॉरी वॉरी कहती है, अपना इंट्रो देती है। तो एलिन उसे देखकर कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल वेलान की आइडियल गर्ल जैसी हो। ये कहकर वो उसे वेलान की आइडियल गर्ल की इमेजिनरी ड्राइंग दिखाता है जो उसने तब बनाई थी जब वेलान ने उसके आइडियल गर्ल की क्वालिटीज के बारे में बताया था, पर उन क्वालिटीज को जोड़कर उसने एक गोरिल्ला की तस्वीर बना दी थी जिससे शिंगशिंग को दिखाकर हंसने लग जाता है। जो देखकर शिंगशिंग को आता है गुस्सा, वो उसे खींच कर घूंसा मार देती है। तो एलिन उसे वेलान के पास ले जाता है पर वेलान उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर एलिन उसे रोकते हुए कहता है कि ये हमारी काम आ सकती है क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी है, इसलिए ये हमसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में अच्छी होगी। तो वेलान उसे यहाँ अपने डैड के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और दोनों साथ मिलकर उस एक्सप्लोजन का पता करने लग जाते हैं। वेलान बताता है क्योंकि इस लैब से एक बायोलॉजिकल मॉडल चोरी हुआ है। तो शिंगशिंग को समझ नहीं आता कि बायोलॉजिकल मॉडल क्या होता है। तो वेलान उसे उस मॉडल को दिखाता है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल चूहा था। तो एलिन मजाक में उसे कहता है कि कहीं तुम्हें चूहे से डर तो नहीं लगता। तो शिंगशिंग उस चूहे को हाथ से पकड़कर बाहर निकालती है। उन्हें कहती है ऐसे चूहों को तो हम आर्मी में खाया करते थे तो इससे मैं डरूंगी। कहकर वो चूहे को उनकी तरफ ले जाने लगती है। तो एलिन बताता है कि ये एक्सपेरिमेंटल चूहा पूरे $50,000 के है, इसलिए इसके साथ छेड़खानी मत करो। पर शिंगशिंग तो उसके साथ खेलने लग जाती है। वेलान उसे कहता है कि अगर तुमने नहीं रखा तो तुम्हारे सैलरी से पैसे काटे जाएंगे अगर इस चूहे को कुछ भी हुआ। तो शिंगशिंग फुल केयर के साथ उस चूहे को बॉक्स में रख देती है। अपना इन्वेस्टिगेशन जहाँ वो उस जगह को देखकर एक्सप्लोजन का रीजन पता कर लेती है और उस टाइम की छोटी सी फुटेज देखकर उस कल्प्रिट को भी पकड़ लेती है और उसके बैक साइड को देखकर उसकी हाइट, वेट और उसका एज भी बता देती है और उस हिसाब से पूरे सिनेरियो को रिक्रिएट कर देती है। और वेलान को बताती है कि उस आदमी को जरूर तुम्हारे डैड या किसी राइवल ने भेजा था। तुम्हारे इस लैब में जो बायोलॉजिकल मॉडल्स पे टेस्टिंग चल रही है उसका पता लगाने के लिए वो यहाँ मॉडल चोरी करने आया था। तो एलिन कहता है कि वो जरूर इसी फील्ड का कोई आदमी होगा। 2 हफ्ते बाद एक बिजनेस डिनर पार्टी होने वाली है जहाँ इस फील्ड के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, इसलिए वो वेलान से शिंगशिंग को उसके साथ पार्टी में ले जाने के लिए कहता है ताकि शिंगशिंग उस कल्प्रिट को पकड़ने में मदद कर सके। पर वेलान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। सू अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक खरीदने के लिए आई थी पर तभी वहाँ तिंग आ जाता है, उसी केक के लिए पहले पे कर देता है जिस वजह से केक अब उसका हो चुका था। तो सू उसे रोकते हुए कहती है कि ये केक उसने पहले देखा था इसलिए ये केक तो वही लेगी। इस पर तिंग कहता है देखने से क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है इसलिए अब ये केक मेरा है। कहकर वो निकल लेता है और उस केक को लेकर शिंगशिंग के ऑफिस पहुँचता है उसके साथ लंच करने के लिए, पर उसे ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तभी उसे सू देख लेती है, पूछती है क्या तुम शिंगशिंग को ढूंढ रहे हो और वैसे तुम उसके लगती क्या हो। कुछ कहना ही चाहता है कि उससे
पहले सू कहती है कि मुझे सच बताना, तभी मैं इस केक को उस तक डिलीवर कर दूंगी। कहता है कि कहीं तुम इस केक को खाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। तो शू कहती है क्या बकवास कर रहे हो। तभी तिंग शिंग को कॉल लगाता है। तो शिंग उसे बताती है कि उसने ऑलरेडी लंच कर लिया, इसलिए वो उसके साथ खाना खाने नहीं आ सकती। तुम केक को रिसेप्शन में छोड़ दो, मैं बाद में ले लूंगी। पर तभी सू फोन लेते उसे कहती है कि उस केक को वो लेकर आ जाएगी, इसलिए तिंग को उसे केक देना पड़ता है, जिसे सू शिंग के पास ले आती है। तो शिंग तिंग को अपना भाई बताती है और उसे ये भी बताती है कि वो कुकिंग में बहुत ही अच्छा है। कहकर वो सू को खाना दे देती है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था और सू के पेट से चूहों की दौड़ने की आवाज आ रही थी। तो सू खाना गर्म करने चली जाती है। वहीं कुछ फीमेल एम्प्लॉइज वेलान के गर्लफ्रेंड के बारे में गॉसिप करने लग जाती है। तो वो लोग शिंग से इसके बारे में पूछने लग जाता है, पर शिंग के पास तो कोई जवाब नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं वेलान तो उनकी बातें सुन रहा था, तो वो उन दोनों से कुछ काम करने के लिए कहकर भगा देता है और सू के वापस आने पर उसे अपनी केबिन में बुलाता है और उन दोनों एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा काम देने के लिए कह देता है। तो सू से पार्टी में शिंग को ले जाने के बारे में पूछती है। इस पे वेलान उसे भी मना करते हुए बताता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे जरूर मेरे डैड ने भेजा होगा मुझ पे नजर रखने के लिए, इसीलिए मैं उसे नहीं ले जा सकता। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर वे की असली स्पाई तो सू है। अभी वो आराम से बैठकर वेलान की सारी बातें सुन रहे थे उसके केबिन में रखे एक बग के जरिए। तो वेलान कहता है कि उसे दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि 2 दिन से उसके डैड के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना ही उनके असिस्टेंट को कॉल लग रहा है। इसलिए वेलान हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलने का डिसाइड करता है। देन हमें पता चलता है कि सू चेयरमैन वे के एक बिजनेस पार्टनर की बेटी है, जिसे इस सेक्रेटरी की जॉब में इंटरेस्ट तो नहीं था, पर क्योंकि वेलान हैंडसम था इसीलिए वो जॉब करने के लिए मान गई। जिसके बाद चेयरमैन वे ने उसे अपना स्पाई बना लिया और वेलान पे नजर रखने के काम में लगा दिया। इस वजह से वेलान के बारे में सारी खबरें वो उन्हें पहुंचाती है। तो यहाँ मिस्टर वे बताते हैं कि 2 महीने पहले वेलान के साथ कुछ तो हुआ था, जिस वजह से वो उसे खोने वाले थे, पर लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही रीजन है जिस वजह से मिस्टर वे वेलान पर नजर रखवाना चाहते हैं ताकि वो सेफ रहे। तो सू ने बताती है कि वेलान को लग रहा है कि आपकी स्पाई शिंग है, इस वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो मिस्टर वे उसे कहते हैं कि इसकी तुम चिंता मत करो, शिंग उसके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि वो उसकी आइडियल गर्ल है। ये सुनकर सू तो हैरान हो जाती है। इधर ऑफिस में शिंग नोटिस करती है कि वेलान अपने केबिन में नहीं है। वो काय से उसके बारे में पूछती है तो काय उसे बताता है कि मैंने सुना था कि वो आज हॉस्पिटल जाने वाले हैं अपने डैड से मिलने के लिए। इसके बारे में तो शिंग को पता ही नहीं था, इसलिए वो उसे 2-3 बार कॉल लगाती है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता, इसलिए उसे फिर से कुछ तो गड़बड़ लगता है। इसलिए वो उसकी केबिन चेक करने जाती है जहाँ उसे हैंगर पे कोट को देखकर याद आता है थोड़ी देर पहले यहाँ तो एक ट्रैक सूट टंगा हुआ था, वेलान की हॉबी बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ था कि उसे रात को जॉगिंग करने का आदत है, इसीलिए उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। वो भाग कर कहीं जाती है। इधर हम वेलान को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच गया था। दाएं बाएं देखकर कंफर्म कर लेने के बाद आसपास कोई नहीं है। वो दरवाजा खोलने जाता है पर उसे दरवाजा नहीं खुलता, तो वो जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में उसके हाथ का बैंड बच जाता है। तो वहाँ शिंग आ जाती है, हंसते हुए उससे कहती है कि मिस्टर वे लगता है आपको दरवाजा तोड़ना बहुत पसंद है। इसमें वेलान कहता है कि हंसना बंद करो, पहले बता तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो शिंग बोलती है मुझे आपकी फिक्र हो रही थी कि कहीं आपको कुछ होना जाए। तो वेलान कहता है मुझे क्या होगा, ये सब छोड़ो तो मुझे सच बताओ मेरे डैड की तबीयत सच में खराब है या नहीं, और वो अभी इस रूम के अंदर है भी या नहीं। शिंग कहती है मुझे कैसे पता होगा, आपके डैड है आप ही को पता होगा। वेलान चढ़ते हुए कहता है कि हाँ मुझे तो पता ही था कि तुम मानने वाली नहीं हो, इसलिए पहले तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। तो शिंग कहती है पर डोर तो लॉक है। तो वेलान कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें कुछ आइडिया सोचना है इस दरवाजे को खोलने का, ये तो तुम जैसे स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी है लड़की के लिए आसान होगा। तो शिंग उसके क्लोज जाती है, कहती है कि ठीक है फिर क्या अगर वो उसके ट्रैक सूट का ड्रॉ स्ट्रिंग निकाल लेती है और उसकी मदद से डोर को अनलॉक कर देती है, पर अंदर जाने पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, जिससे वेलान तो कंफर्म हो जाता है कि उसके डैड नाटक कर रहे थे कि असिस्टेंट रखने के लिए उसे मानना पड़े। अभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आने लगते हैं तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर वेलान तो थोड़ा सा भाग कर ही बहुत ज्यादा थक जाता है, इस वजह से उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। पर गार्ड्स अभी भी उनके पीछे थे, इसलिए शिंग उसे लेकर पिलर के पीछे छुप जाती है, उसका मुंह बंद कर देती है और गार्ड्स के चले जाने के बाद अपना हाथ हटाती है। तब तक तो वेलान की सांस फूल गई थी। तो वेलान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारकर मेरी पोजीशन छीनना चाहती हो। तो शिंग कहती है नहीं मिस्टर वे ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो उसे सांस अंदर बाहर करने के लिए कहती है कि उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग वापस आ सके। देन उसे बताती है कि आप तो बहुत कमजोर हैं, आपको भागते हुए सांस लेने का सही तरीका नहीं आता, इस वजह से आप आउट ऑफ ब्रेथ हो गए थे। मुझे तो डाउट हो रहा है कि आप इस कमजोर बॉडी के साथ इस कंपनी का बॉस कैसे बन बैठे। वेलान उसे चुप कराता है, फिर वहाँ से जाने लगता है, पर उसके पैर ही नहीं हिलते क्योंकि उसके पैर सुन हो गए थे। देन थोड़ी देर बाद दोनों पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं, तो शिंग उसे वर्कआउट करने का एडवाइस करती है और वही सब दोहराने लगती है कि आप बहुत कमजोर हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो वेलान उसे चुप कराने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट का 23 नंबर क्लॉज दिखाता है, कहता है कि इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही उस बारे में कोई कमेंट कर सकती है, इसलिए अगर इस क्लॉज को वायलेट किया तो तुम्हें मुझे कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। तो शिंग चुप हो जाती है। इधर वेलान को उसके डैड के बैंक ट्रांजैक्शन की वजह से पता चल जाता है कि उसके डैड तो अभी यूरोप जा चुके हैं। तो शिंग पूछती है पर उन्हें तो चोट लगी थी। ये पूछते हुए वो उसके क्लोज जाती है। तो वेलान जल्दी से पीछे हट जाता है, उसे कहता है कि मुझसे हमेशा 50 सेंटीमीटर दूर रहना। तो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शिंग के घर तक पहुँचते हैं, क्योंकि वेलान उसे अकेला घर जाने नहीं देना चाहता था। तो शिंग उसे थैंक यू कहती है और इसके बदले वो कल से उससे हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज कराएगी। वेलान कहता है इसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। तो शिंग कहती है मुझे चाहिए भी नहीं, बस एक बात याद रखिए कि सक्सेसफुल बिजनेस में रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वेलान कहता है कि मेरे एक्सरसाइज करने या ना करने से मेरे सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, सक्सेस पाने के लिए मेरा दिमाग ही काफी है। अपने डोले शोले दिखाते हुए कहता है कि मेरे मसल्स देखे है तुमने। उसने
उसने इतना कहा था कि शिंगशिंग कहती है 23 दिनों के लिए हर रोज 1 घंटा करके आपको ट्रेनिंग कराऊंगी। इस पे वेलान से कहता है कि इसके लिए सिर्फ एक शर्त पे मैं मानूंगा, और तुमने कल सुबह 6 बजे से पहले मेरा घर ढूंढ लिया, वो भी बिना किसी से मदद मांगे या मुझे फॉलो करके। इसके लिए शिंगशिंग तो तुरंत मान जाती है। इधर वेलान के डैड की बातों से हमें पता चलता है वो और उनकी कंपनी किसी एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने में लगी हुई है और उन्हें उसकी बहुत जल्दी जरूरत है। जिससे तो हमें यही पता चलता है कि शायद उन्हें कैंसर है और इसीलिए वो वेलान की शादी कराने के पीछे पड़े हैं ताकि उन्हें कुछ होने से पहले वो उसकी शादी देख ले। और उन्हें शिंगशिंग पर पूरा भरोसा है कि वो वेलान का सही तरह से ख्याल रखेगी। इधर सुबह 6 बजे से पहले ही शिंगशिंग वेलान के घर पहुंच जाती है। देखकर वेलान को तो यकीन आ जाता है इसको जरूर उसके डैड ने ही भेजा है। शिंगशिंग से पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे वेलान के सोशल मीडिया हैंडल से फोटो के जरिए इस घर का हिंट मिला, जिसे ध्यान से एग्जामिन करने पर उसने घर को ढूंढ लिया। इसीलिए उनके डील के मुताबिक वो दोनों जॉगिंग करने जाते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा भाग कर वेलान की हालत खराब हो जाती है तो शिंगशिंग उसे पानी वानी पिलाती है कि तभी एक बाइक उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आने लगती है। शिंगशिंग वेलान को धक्का मारकर गिरा देती है जिससे वो बच जाता है। बाइक तो दोबारा से एक डंडा लेकर उनकी तरफ आने लग जाता है। शिंगशिंग भी उसकी धुलाई करने के लिए रेडी थी। इससे पहले वेलान उसे बचाने के चक्कर में उसके आगे आ जाता है। इस वजह से उसके पीठ पर खींचकर एक डंडा पड़ता है। शिंगशिंग कहती है तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या कर वो उसके पीछे भागने लग जाती है और एक तगड़ा जंप मारकर इस बाइकर को नीचे गिरा देती है, जिससे वो उसका चेहरा देख लेती है। पर वो बाइकर वहाँ से निकल जाता है। शिंगशिंग बाइक लेकर वेलान के पास आती है और उसे पीछे बिठाकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट चली जाती है उस बाइक का पता करने के लिए। उन्हें पता चलता है कि बाइक तो रेंट की थी, पर अच्छी बात ये थी कि उन्हें बाइक के नंबर प्लेट से ओनर का पता चल गया था जो कि एक मोटर शॉप का मालिक था। वहाँ पहुंचकर उन्हें बाइकर का भी पता चल जाता है जो प्ले स्टेशन में बैठकर सो रहा था। उससे पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि उसे किसी ने कॉल कर वेलान को बस डराने के लिए उस पर अटैक करने के लिए कहा था, पर उस आदमी ने बात करने के लिए वॉइस चेंजर यूज किया था। वो बाइकर माइनर लड़का था इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। शिंगशिंग अभी भी पार्टी में जाने की बात करती है क्योंकि वो उस कल्प्रिट को पकड़ना चाहती है। इस पे वेलान उसे एक शर्त पे ले जाने के लिए मानता है। इसके बदले उसे एक टास्क कंप्लीट करना होगा और वो टास्क था पूरे महीने भर का सारे स्टाफ्स का काम का एक सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड बनाना। इसे कंप्लीट करने में उसे 15 दिन लगने वाले थे और वेलान ने उसे सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था। और वे शिंगशिंग हार नहीं मानती और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करने लग जाती है। फिर वेलान जिसने कभी भी किसी की भी गलती को माफ नहीं किया था, उसे शिंगशिंग के बनाए हुए रिपोर्ट में गलती मिली थी और उसने उन सारी गलतियों को सही कर दिया था। देखकर एलिन तो शॉक्ड एंड सरप्राइज था। इस बारे में उससे पूछने पर वेलान मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल लेता है। शिंगशिंग तो अकेले ही ओवर टाइम करने वाली थी इसलिए से उसकी मदद करने के लिए रुक जाती है और उसके लिए पानी और स्नैक्स ला देती है। तो वेलान उसे भी काम पर लगाकर घर चला जाता है। शिंगशिंग सू से माफी मांगती है। उसकी वजह से अब सू को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। सू कहती है कि फ्रेंड्स के बीच सब कुछ चलता है, तो इस तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। और सू वो पहली लड़की होती है जो शिंगशिंग की दोस्त बनी है क्योंकि बचपन से ही वो मिलिट्री स्कूल से लड़कों के बीच ही रही है। फर्स्ट टाइम किसी लड़की से दोस्ती करके उसे भी अच्छा लगा। सू अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। रिसेप्शन में फिर से उसकी मुलाकात तिंग से होती है जो उससे खाना पहुँचाने में उसकी हेल्प मांगता है। सू अपने कार्ड से उसकी एंट्री कराती है। खाना लेकर शिंगशिंग के पास पहुँचता है। शिंगशिंग उसे अपना ऑफिस दिखाते हैं, अपने काम के बारे में बताती है। शिंगशिंग का इतना सारा काम देखकर इनको तो वेलान पे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जोर जोर से वेलान की बुराई करने लग जाता है। इधर वेलान को ऑफिस से एक फाइल चाहिए होती है तो वो शिंगशिंग के लिए खाना पैक करके ऑफिस के लिए निकलता है। इधर डेटा चेक करते हुए शिंगशिंग को कंपनी की किसी की कार के डैश कैम में कुछ गड़बड़ी नजर आती है। इसके बारे में सर्च करने पर उसे पता चलता है कि वो डैश कैम तो वेलान की कार का है। इसका मतलब था कि किसी ने उसकी कार के साथ कुछ तो छेड़खानी की थी। शिंगशिंग उसकी कार को चेक करने का डिसाइड करती है। वहाँ वेलान खाना लेकर पहुँच जाता है। दूर से ही उन दोनों को देख रहा होता है। वो तिंग को शिंगशिंग का बॉयफ्रेंड समझ लेता है। भाई गुस्से से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। शिंगशिंग के लिए एक डिलीवरी आती है जिसमें एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स होता है। इधर वेलान एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाता है जहाँ पर हम वेलान के राइवल गाँव को भी देखते हैं जहाँ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स को निकाल देता है। इससे गाँव को तो बड़ा गुस्सा आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि गाँव तो किसी दूसरी कंपनी के साथ मिला हुआ है और उनकी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाता है। और कुछ दिन बाद होने वाले कॉकटेल पार्टी में उनका कुछ तो प्लान है। इधर शिंगशिंग को टूल बॉक्स लेकर जाता हुआ वेलान देखता है तो वो उसके पीछे जाता है तो शिंगशिंग पार्किंग लॉट में वेलान की कार के नीचे घुस जाती है। देखकर वेलान तो श्योर हो गया था कि शिंगशिंग ये एक स्पाई है और यहाँ वो कुछ तो गड़बड़ करना चाहती है, इसलिए वो उसके तरफ जाने लगता है। वही कार के नीचे से शिंगशिंग किसी के पैर नोटिस करती है जो उसके पास आकर रुकते हैं तो वो अपने पैरों से उसके पैरों को फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर जब वो देखती है कि वो तो वेलान है तो फिर से सॉरी कहने लगती है। तो वेलान उसे डायरेक्टली पूछता है कि अब बताओ मेरे डैड ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। शिंगशिंग पूछती है आपके डैड वो कौन है। अभी ये सुनकर तो वेलान का दिमाग फिरता है। वो उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है इसलिए सच सच बताओ। इस पर शिंगशिंग पूछती है कि कौन सा सच। वेलान चढ़ते हुए सामने पड़ा हुआ डिवाइस उठा लेता है और उसे पूछने लग जाता है कि अब बताओ ये क्या है और तुम मुझसे करना क्या चाहती थी। पर शिंगशिंग को तो डिवाइस की बड़ी थी क्योंकि वो बहुत ही महंगी थी तो वो उसे डिवाइस मांगने लग जाती है। और वेलान भी जिद पर आता कि पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। पर शिंगशिंग तो डिवाइस छीनने लग जाती है पर वेलान तो डिवाइस देने से साफ मना कर देता है। इससे शिंगशिंग को आता है गुस्सा तो वो वेलान के सर को गाड़ी के बोनट में पटक देती है और फिर वो रियलाइज करती है कि उसने तो अपने बॉस के सर को फोड़ डाला तो वो उसे सर झुकाकर सॉरी वॉरी कहने लगती है। वेलान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर इस भाई का सर घूम रहा था इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तो शिंगशिंग उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये डिवाइस एक एंटी ट्रैकिंग डिवाइस है जो बहुत महंगी आती है। उसे डाउट था कि वेलान के कार में किसी ने ट्रैकर लगाया होगा इसीलिए वो चेक करने के लिए आई थी। वेलान को बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे डैड ने नहीं भेजा मेरी जासूसी करने के लिए। इस पर शिंगशिंग कहती है कि आपके डैड है कौन, मैं तो उनसे
कभी नहीं मिली हूँ, और वैसे भी अगर मैं स्पाई होती तो आप मुझे कभी भी ढूंढ ही नहीं पाते। देन वो कार को चेक करने लगती है जिसमें उसे ट्रैकर मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे सारी बातें बताती है कि आखिर उसे कैसे पता चला उसके कार में किसी ने ट्रैकर लगाया है। इन सबसे वेलान समझ जाता है कि कोई तो उसे टारगेट बना रहा है, जिस वजह से जॉगिंग टाइम पर उस पर हमला भी हुआ था। शिंगशिंग उसके कंधे पर मारते हुए कहती है कि चिंता मत करिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपको कोई चोट नहीं लगेगी। इस पे वेलान उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि एक बार तुम याद करो कि आखिर तुम्हारे प्रोटेक्शन में मुझे कितनी बार चोट आई है। इस पे शिंगशिंग कहती है वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। तो वेलान उसे कहता है कि फिर तुम्हारा ऑफिस में जो डेटिंग चल रहा है उसका क्या। तो शिंगशिंग उसे बताती है कि अगर आप थिंग की बात कर रहे हैं तो वो बस मेरा नेवर है, मेरे छोटे भाई जैसा है, वो तो बस मुझे डिनर पहुंचाने के लिए आता, हम कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों पर वेलान पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। शिंगशिंग कहती है जहाँ तक मुझे पता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर अचानक आप थिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कहीं वो आपसे ज्यादा हैंडसम है इसीलिए तो नहीं। तो वेलान चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे तुम आगे से बाहर के लोगों को ऑफिस के अंदर मत लाना वरना इसके लिए तुम्हें पनिश किया जा सकता है। कहकर वो जाने लगता है तो पीछे पीछे शिंगशिंग आते हुए उसे पूछती है आखिर आपका दुश्मन कौन हो सकता है और आखिर कितने दुश्मन है आपके। फिर वेलान कहता है कि मैं इन सब के बारे में कभी नहीं सोचता क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा करने में मेरा कोई भी दुश्मन मुझे नहीं रोक सकता। तभी शिंगशिंग को याद आता है कि वो उसके थोड़े करीब है इसलिए वो पीछे हट जाती है, कहती है मैं आपके 50 सेंटीमीटर के अंदर आ गई थी इसलिए आई एम सॉरी। इस पे वेलान कहता है कि तुम्हारे लिए आपसे एक्सेप्शन है, तुम मुझसे 30 सेंटीमीटर दूर रह सकती हो। तो शिंगशिंग उससे क्लोज आकर कहती है कि इतना ठीक है। इस पे वेलान तो नर्वस हो गया था इसलिए वो टॉपिक चेंज करने के लिए उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा था वो अब से तुम्हें नहीं करना होगा। तो शिंगशिंग कहती है फिर क्या मैं पार्टी में चल सकती हूँ। इस पे वेलान कहता है कि आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो उस पार्टी में जाने के लिए। इस पे शिंगशिंग कहती है क्योंकि मुझे उस कल्प्रिट को पकड़ना है जो आपके पीछे पड़ा है, और वैसे भी मुझे आप एक स्पाई समझ रहे थे इसलिए मुझे अपनी इनोसेंस भी तो प्रूफ करनी है। इससे पहले कि वेलान कुछ कहता शिंगशिंग इस बात को डन करके वहाँ से जाने लगती है, पर वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने हाँ कब कहा, तुम पार्टी में जा सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है तो पीछे से शिंगशिंग चिल्लाकर कहती है वो तो उसे मनवा कर रहेगी, इसलिए वो फिर से वो सारा काम करने लग जाती है और काफी रात तक काम कर रही होती है। उसे नींद आती है फिर अपने आप को जगा कर दोबारा काम करने लग जाती है, जो देखकर वेलान इलीन को कॉल करता है और उसे सारा डेटा अरेंज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाकर शिंगशिंग के सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए कहता है। इससे वो तुरंत कर देता है, इस वजह से शिंगशिंग के सिस्टम में सारा डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है, जो देखकर शिंगशिंग तो बड़ी खुश हो जाती है और वेलान के बाहर आने पर उसे दिखाकर कहती है कि उसने सारा काम कंप्लीट कर दिया। इस पे वेलान कहता है अच्छी बात है। तो शिंगशिंग कहती है आप कुछ बोल तो नहीं रहे। वेलान कहता है हाँ याद आया, तुम कल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर अपने ओवरटाइम का पैसा ले लेना। ये कहकर जाने लगता है तो शिंगशिंग थोड़ा रूडली कहती है कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, जो वेलान को पसंद नहीं आता तो उसे कहता है तुम्हारे ओवरटाइम वर्क के पैसे से हाफ कट जाएंगे। तो शिंगशिंग कहती है पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ये सारा काम कंप्लीट करने पर आप मुझे पार्टी में ले जाएंगे। इस पे वेलान कहता है हाँ किया था पर अब मेरे कुछ और प्लान्स हैं। शिंगशिंग गुस्से से चली जाती है, जाते हुए इलीन को धक्का मार के तो इलीन आकर उससे पूछता है कि आखिर इससे हो क्या गया, मैंने इसकी मदद करने के लिए इतनी जल्दी कोडिंग की, ये इतने गुस्से में क्यों है, कहीं तूने उसे पार्टी में ले जाने से मना तो नहीं कर दिया। इस पे वेलान कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स है, जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा, और वैसे भी शिंगशिंग के बिना भी मेरा प्लान काम करेगा। और इधर शिंगशिंग भी कहती है कि उसके पास भी कुछ प्लान है जिससे कि वो उस कल्प्रिट को ढूंढ सकती है। तो अगले दिन से ही वो कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज पे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। उसे काय नाम के बंदे पर डाउट होता है क्योंकि वो वेलान को छुप छुप कर देख रहा था, पर फिर उसकी हरकतों को देखकर वो समझ जाती है कि वो नहीं हो सकता। तभी सो से अपने साथ वॉशरूम चलने की बात करती है, सुनकर शिंगशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अपने हाई स्कूल तक किसी भी लड़की ने उसे अपने साथ वॉशरूम चलने के लिए नहीं पूछा क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स तो बॉयज थे, इसलिए पहली बार सू से ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। सू को मेकअप लगाता देख शिंगशिंग तो उसे घूरने ही लग जाती है, सोचती है क्या मेकअप लगाने पर सच में लोग सुंदर दिखने लग जाते हैं। सू से ऐसा देखता हुआ देखकर पूछती है कि क्या तुमने कभी मेकअप नहीं किया। शिंगशिंग बताती है कि जब वो आर्मी में थी तब मिशन में जाने के वक्त वो लोग फेस पर कुछ लगाया करते थे और मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ वही लगाया है। सू उसका लाइट मेकअप करने लग जाती है, वो वेलान को एक रिपोर्ट सबमिट करने आती है। वेलान उसका मेकअप नोटिस कर लेता है, पूछता है कि क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है। इस पे शिंगशिंग याद करती है कि सू ने कहा था कि जब कोई कोल्ड एंड रूड आदमी आपके मेकअप को नोटिस करता है इसका मतलब है वो अंदर से वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, या फिर उसे आपके लिए फीलिंग्स हो। शिंगशिंग तो प्रे करने लग जाती है कि हे भगवान प्लीज ऐसा करना कि इसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो वेलान उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद शिंगशिंग और सू घर के लिए जा ही रहते हैं। तिंग वहाँ पहुँच जाता है शिंगशिंग को पिक करने के लिए। सू और तिंग एक दूसरे को दोबारा से देखकर मन ही मन एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं, या फिर यूँ कह लो कि झगड़ने ही लग जाते हैं। शिंगशिंग दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है, सू से छोटू कहकर हैंडशेक करती है, अपने घर चली जाती है। शिंगशिंग तिंग को एक काम करने के लिए देती है, इस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज का ऑनलाइन डेटा उसे निकाल कर भेजने के लिए कहती है। इसे तिंग कुछ ही घंटों में कर शिंगशिंग को भेज देता है। शिंगशिंग अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और तिंग तो अब सीधे रुंची कंपनी में ही एंट्री मारने का सोचता है और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देता है ताकि शिंगशिंग के करीब रहकर वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, स्पेशली उस वेलान से। इधर इलीन को तिंग का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि वो डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट था, इसलिए वो उसे इंटर्न हायर करने के बारे में सोचता है और वेलान से इस बारे में बात करने के लिए आता है। तो वेलान से भी उसे परमिशन मिल जाती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ड्रिंक पे इनवाइट करता है, इस पे वेलान साफ मना कर देता है। तो जिन उसे कहकर जाता है कि शिंगशिंग भी आ रही है मेरे साथ। इस पे वेलान तो कुछ सोचने लग जाता है। सू स्ट्रॉबेरी केक लेने के लिए आती है, जहाँ वो तिंग को इस तरफ आता हुआ देखकर सारे स्ट्रॉबेरी केक खरीद लेती है और उसके आने से पहले ही सारा पेमेंट भी कर देती है। उसके आने के बाद उसे चिढ़ाने लग जाती है, इस बार तो सारे केक्स मैंने खरीद लिए, कितनी दुख की बात है, इस बार तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। तिंग उसे कहता है कि शायद तुमने बेकार में इतने सारे खरीद लिए क्योंकि मुझे तो बस ब्रेड चाहिए था। ये कहकर वो निकल लेता है, पर सू के तो फालतू में ही पैसे चले गए, जिस वजह से तिंग पे फिर से उसे गुस्सा
आता है। और अब वो करती भी क्या, वो सारे केक्स ले जाकर अपने कलीग्स में बांट देती है। तो सारे लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर किस खुशी में वो ये सब बांट रही है। इस पे चिढ़ते हुए कहती कि कोई खुशी की बात नहीं है, मेरी बुरी किस्मत की वजह से मैं ये बांट रही हूँ, जो मुझ पे किसी से मिलने की वजह से हुआ है। तभी वहाँ एलिन अपने नए इंटर्न को लेकर आता है, सभी से उसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा थिंग होता है। उसे देखकर तो सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है और उसका वेलकम करने के लिए सू का लाया हुआ केक उसे दे देती है। इस पे सू तो उसे चिल्लाते हुए देने के लिए मना करती है, पर फिर थोड़ा कंट्रोल करके कहती है कि तुम्हें तो पसंद नहीं है ना स्ट्रॉबेरी केक। थिंग तो उसे दिखा कर एंजॉय करते हुए खाने लग जाता है। इस पे सू तो उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे वक्त बस उसे घूरते ही रह जाती है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ। शाम को ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद थिंग शिंगशिंग को साथ में घर चलने के लिए बुलाने आता है। दोनों जाने ही लगती कि उसे एलिन का कॉल आता है, जो शिंगशिंग को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। उसे कहता है कि वेलान ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। तो शिंगशिंग थिंग को अकेले घर जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसे बॉस के साथ डिनर पे जाना है, जिसपे थिंग कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। तो शिंगशिंग उसे डायरेक्टली मना तो नहीं करती। तभी वेलान उसकी तरफ आता है तो थिंग उसे अपना इंट्रो देता है। वेलान कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम शिंगशिंग के नेबर हो, जिसपे थिंग तो शिंगशिंग को घूरने लग जाता है। तो वेलान शिंगशिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग थिंग को बाय करते हुए चली जाती है, जिस वजह से थिंग को तो वेलान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि वेलान तुझे तो मैं देख लूंगा। शिंग वेलान और एलिन डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहाँ के डिशेस के प्राइस देखकर शिंग दोनों से दूसरे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगा था कि तीनों बिल शेयर करेंगे और इसीलिए उसके पास इस वक्त उतने पैसे भी नहीं है। एलिन हंसते हुए उसे बताता है कि जब हम बॉस के साथ खाना खाने के लिए आते हैं, पूरा बिल बॉस ही पे करते हैं, इसलिए बिंदास ऑर्डर करो जो भी तुम्हें खाना है। देन वो वेलान से ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए कहता है, पर वेलान कहता है कि वो वर्किंग डेज में ड्रिंक नहीं करता। देन शिंग को मेन्यू पकड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है वो कर लो, वरना बाद में मत कहना कि मैं अपने एम्प्लॉयज को बुरी तरह ट्रीट करता हूँ। अब ये तो खुलेआम शिंग के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर था, इसलिए वो तो आधा मेन्यू ही ऑर्डर कर देती है और एक एक करके सारे डिशेस को एंजॉय करते हुए खाने लग जाती है। देखकर ये दोनों तो शॉक्ड ही रह गए थे। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि यार ये कितनी भुक्कड़ है, तो ऐसे खाना खा रही है मानो हफ्तों से कुछ नहीं खाया। तो दोनों को अपनी तरफ ऐसा घूरता देख, अरे खाना खाओ, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? तो दोनों चुपचाप अपने अपने खाना खाने लग जाते हैं। फिर एलिन उससे पूछता है कि शिंग तुम्हें यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा? शिंग कहती है हाँ अच्छा तो है, पर यहाँ की प्लेट्स थोड़े छोटे हैं, इसलिए खाने का क्वांटिटी थोड़ी कम हो रही है। इस पे वेलान कहता है कि 5 स्टार रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ऐसे ही दिया जाता है। शिंग कहती है ऐसा क्यों, हमारे आर्मी में तो बाउल भर कर दिया जाता था, जो जितना जल्दी खा सकता था उसे उतना ही ज्यादा खाने को मिलता था, अगर खाने में स्लो होते तो खाना मिलने से रहा। सुनकर वेलान तो 2-3 डिशेस ऑर्डर कर देता है, क्योंकि शिंग जिस रफ्तार से खा रही थी उससे तो उनके टेबल में पड़ा हुआ सारा खाना वही खा जाएगी। वेलान शिंग को ड्रिंक सर्व करने की बात करता है। इसमें शिंग कहती है कि भगवान की कृपा से ये अच्छी आदत मुझे नहीं लगी है। इसके बाद वेलान अब मेन बात शुरू करता है, जो कि उनकी कंपनी डेवलप करी एंटी कैंसर मेडिसिन को लेकर होती है। इसके पीछे दूसरी कंपनीज पड़ी हुई है। वेलान अपना आइडिया बताता है कि वो कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे, इसमें वो अनाउंस करेगा कि एंटी कैंसर मेडिसिन QW1 प्रोजेक्ट उसकी कंपनी का है। साथ ही में वो एक बिडिंग भी ऑर्गेनाइज करेगा, इसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर इस QW1 प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। इससे उनके राइवल कंपनीज को मौका ही नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट को रोकने का। तो एलिन उससे कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड ने शुरू किया था, तो हमें इस प्लान के बारे में उनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस पे वेलान कहता है कि अब मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकर दोनों शिंग की तरफ देखने लग जाते हैं। शिंग कहती है कि वो एक असली सोल्जर है, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताती। इसके बाद शिंग उन दोनों से उनकी दोस्ती कैसे हुई इस बारे में पूछने लग जाती है। एलिन बताता है कि जब दोनों यूनिवर्सिटी में थे तो वेलान उसे बचाने के लिए प्रोफेसर के खिलाफ चला गया था, तभी से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एलिन की बातें बंदी नहीं हो रही थी, इसीलिए वेलान उसे चुप करा देता है। इसके बाद तीनों टहलते हुए घर लौट रहे थे। वेलान अपना कोट उतारता है शिंग को देने के लिए, वो उसे अपना कोट पहना नहीं जा रहा था, तभी शिंग ही अपना कोट उतार देती क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। फिर एलिन तो बड़ा हंसता है। वेलान शिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर शिंग कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मेरा घर पास ही में है। वैसे भी खाना खाने के बाद टहलने का मजा कुछ और ही है। कुछ कहना ही आता कि तभी वो थिंग को उनकी तरफ आता हुआ देखता है, तो वो शिंग को अपना कोट पहना देता है। उसे कहता है तुम्हें ठंडी लग जाएगी, इसलिए मेरा कोट भी पहन लो। वेलान का ऐसा बिहेवियर देखकर तो शिंग शॉर्ट थी, पर वो उसका कोट उतार कर उसे ही दे देती है और कहती है मेरा कोट तो मेरे पास है। तभी वहाँ थिंग पहुँचता है, शिंग जल्दी से उसके साथ चली जाती है। वो तो ब्लश कर रही थी, जो थिंग भी नोटिस करता है, पूछता है इस बारे में। तो शिंग कहती कि उसे ठंडी लग गई है, उसका फेस रेड हो गया है। वेलान तो उन दोनों को जाता हुआ देख ही रहा था। फिर एलिन उसे कहता है कि बुरा लगता है ना, इसे तू पसंद करता है, उसे कोई और घर छोड़ने जा रहा है। वेलान कुछ कहना ही जाता है कि उसे छींक आ जाती है। एलिन कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही शिंग की केयर कर रहा है। वेलान कहता है मैंने क्या किया, मैं तो सारी लड़कियों को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, और भी होती तो मैं उसे अपना कोट तो दे ही देता। इस पे एलिन कहता है कि मैंने तो कभी तुझे ऐसा करते हुए नहीं देखा, बता भी दे अगर तू उसे पसंद करता है तो कोई बात नहीं। माना कि वो थोड़ी मैनिश है, तेरे साथ बहुत प्यारी लगती है, तुम दोनों एज ए पार्टनर भी तो कितने अच्छे हो, इसलिए तेरे लिए सही होगी। वेलान कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, क्या तूने पी रखी है? एलिन कहता है चल फिर ड्रिंक करने, पता चली जाएगा कि अगर तेरे दिल में क्या है। वेलान कहता है कि मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं। जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, कहता है मुझे पता है कि तू ड्रिंक कर ही नहीं सकता, कि तुझसे तो होल्ड ही नहीं होता। वेलान जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। इस पे एलिन कहता है कि एक बार ड्रिंक कर ले, तुझे सारी बातें क्लियरली समझ आ जाएगी कि आखिर तेरे दिल में क्या चल रहा है। तो वेलान घर जाकर वाइन लेकर बैठ जाता है। एक पेग मारने के बाद वो सोचने लग जाता है, कहता है मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया। फिर वो पेग पे पेग मारने लग जाता है। इसके बाद उसे शिंग के ख्याल आने लगते हैं, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक के बाद एक पेग पीते जाता है, इतना पी लेता है कि उसका सर घूमने लग जाता है। तो वो कहता है कि अब मैं कैसे समझूंगा, इसलिए वो शिंग को ही कॉल लगा देता है। शिंग पूछती है कि क्या बात है। तो वेलान कहता है मुझे
बहुत बोरिंग लग रहा है। कहकर कॉल काट देता तो शिंगशिंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कॉल बैक करती है और पूछती कि आखिर वो क्या कहना चाहता था। तो वेलान कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट, ऑनेस्ट और एक अच्छी एम्प्लॉय हो। शिंगशिंग थैंक यू कहती है तारीफ के लिए। फिर वेलान कहता है कि एज ए वुमन तुम बहुत ही वायलेंट, रफ और बिल्कुल भी फेमिनाइन नहीं हो, तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। ये कहकर कॉल काट देता तो शिंगशिंग तो बड़ी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि इतनी रात को मेरी बुराई करने के लिए कॉल किया था क्या? माना कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, पर इस बारे में याद दिलाने के लिए मुझे आधी रात को कॉल करने की क्या जरूरत थी? पर इस बारे में ज्यादा ना सोचकर वो अपना काम करने लग जाती है कि तभी उसे फिर से वेलान का कॉल आ जाता है। शिंगशिंग इस पर डायरेक्टली उसे जवाब दे देती है, कहती है एज एन असिस्टेंट अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो आप मुझे डांट सकते हैं और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर और किसी भी बारे में नहीं बोल सकते। इस पे वेलान कहता है मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, असल में कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारी लगती है। सुनकर शिंगशिंग उससे पूछती है कि मिस्टर वे क्या आपने ड्रिंक की है? इस पे वेलान कहता है बस थोड़ी सी, पर अभी मेरा पेट दर्द करने लगा है, इसलिए मैं मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मेरे लिए अभी हैंगओवर सूप लेकर आओ। ये कहकर कॉल काट देता है। तो शिंगशिंग भी बेचारे पर तरस खाकर उसके घर पहुँच जाती है हैंगओवर सूप लेकर। वेलान दरवाजा खोलता है, इंग्लिश में बात करने लग जाता है, कहता है कि हे मैन व्हाट्स अप, कम इन ब्रो, आई वाज वेटिंग फॉर यू। कहकर उसे अंदर तो बुलाता है, पर अंदर जाते हुए वो खुद ही शिंगशिंग के मुंह पर दरवाजा भी बंद कर देता है। शिंगशिंग दोबारा से उसे आवाज लगाती है। वेलान फिर से दरवाजा खोलता है, इस बार तो फ्रेंच में बात करने लग जाता है। उसे वो गले लगाकर किस करने वाला ग्रेट करता है, फिर से अंदर बुलाता है, पर जाते हुए दोबारा से दरवाजा बंद कर जाता है। शिंगशिंग बाहर से चिल्लाकर कहती कि कुछ समझ में आए ऐसी तो बात करो। इस बार वेलान बाहर आकर जर्मन में मोटिवेशन देने लग जाता है। कहता है कि कभी जिंदगी ने अगर तुम्हें धोखा दे दिया तो दुखी मत होना, ना ही रोना, ये दिन भी पार हो जाएगा क्योंकि चाइना में आ चुका है, दोबारा से करो ना। तो ये सब बोल बाल कर वेलान अंदर चला जाता है। वैसे उसके घर का दरवाजा ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा धक्का लगने से ही दरवाजा बंद हो जाता है, इसीलिए बार बार दरवाजा बंद हो रहा था। शिंगशिंग दोबारा से उसे आवाज लगाती है। इस बार वेलान बाहर आकर कोरियन में बात करने लग जाता है। कहता है अनियोंगा से हो, तुम यहाँ हैंगओवर सूप डिलीवर करने आई हो, इतना लेट क्यों? तुम बहुत स्टूपिड हो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद होने से पहले शिंगशिंग इस बार अंदर चली जाती है और वेलान को सूप पिलाने लग जाती है। वेलान तो पिलो समझकर शिंगशिंग की कमर पर हाथ रख देता है। शिंगशिंग उसका नाम लेकर बुलाने लग जाती है तो वेलान उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो शिंगशिंग धीरे धीरे उसका हाथ हटाती है और उसके सर पे मारते हुए उस पे गुस्सा करने लग जाती है। कहती है अब क्या हो गया तुम्हें? वैसे तो बड़े सख्त लौंडे बने फिरते हो, अभी क्या हुआ? तुमने आज मुझे डांटा भी और अब मुझसे ही सूप भी मंगवाया, मुझे तो इसके लिए तुमसे ओवर टाइम पैसे लेने चाहिए। ये कहकर उसके सर पे टबली मारकर खुद ही सूप पीने ही लगी थी कि तभी वेलान हंसते हुए उठ पड़ता है। इससे शिंगशिंग तो डर ही जाती है और उठते उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, पर वो खुद ही एक के बाद एक पैक बनाकर पीते ही जा रहा था। साथ ही में उसे बता रहा था कि मेरी लाइफ जैसे दिखती है वैसे है नहीं, मेरी हालत तो बहुत खराब है, सब मेरे डैड की वजह से, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं, हर वक्त बस काम काम और काम, इसलिए मेरी इस बुरे लाइफ को ही सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंक करके। ये अगर दोबारा से ड्रिंक करके वो टल्ली हो जाता है। शिंगशिंग सोचती है कि यहाँ इतनी रात को आने को वो बेकार कैसे कर सकती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि मिस्टर वे क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ड्रिंक करूँ? वेलान कहता है हाँ चलो ड्रिंक करते हैं। शिंगशिंग कहती है अगर वो उसे कॉकटेल पार्टी में ले गया तो ही वो उसके साथ ड्रिंक करेगी, पर ड्रंक होकर भी वेलान इसके लिए मना करता है। उसे कहता है कि वहाँ बहुत खतरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। इस पे शिंगशिंग कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो आपके लिए खतरा होगा और उस कल्प्रिट को भी मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी। वेलान फिर से उठकर ड्रिंक करने की बात करता है। तो शिंगशिंग उसे बोतल छीन लेती है, कहती है कि जब तक वो उसे कॉकटेल पार्टी में ले जाने का प्रॉमिस नहीं करता तब तक वो उसे ड्रिंक करने नहीं देगी। इस पे वेलान तो ड्रिंक करने के लिए उसे कॉकटेल पार्टी ले जाने का प्रॉमिस कर देता है और एज ए प्रूफ शिंगशिंग उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। तो अगली सुबह जब वेलान की नींद खुलती है तो वो अपनी थाइस पर शिंगशिंग को सोता हुआ देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। आराम से सोता हुआ देखकर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और एक पिलो उसके सर के नीचे रखकर खाना बनाने के लिए चला जाता है। इसकी खुशबू से शिंगशिंग की नींद खुल जाती है। वो ये कहकर उठती है कि पापा आप क्या बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही वो वेलान को सामने देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? बट अगेन आसपास देख लेने के बाद वो कहती है ये तो मेरा घर नहीं है। तो वेलान कहता है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही है? शिंगशिंग आराम से बैठकर उसे सारी बात बताती है। तो वेलान उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि इस ओवर टाइम वर्क के लिए वो उसे पे कर देगा। शिंगशिंग कहती है उसकी जरूरत नहीं है, पर आपको ये सुनना चाहिए। अगर वो उसे कल रात रिकॉर्डिंग की हुई वॉइस सुनाती है इसमें वेलान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कॉकटेल पार्टी में लेकर जाएगा। तो वेलान जल्दी से फोन को उठाने जाता है, उससे पहले शिंगशिंग ले लेती है और कहती है कि अब तो प्रूफ भी है, आप हर बार तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो आपकी इमेज पे शोभा नहीं देता। तो वेलान उसे घूरने लग जाता है। शिंगशिंग कहती है अगर आप फिर भी मुझे अलाउ नहीं करते तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो बस आपकी सेफ्टी की चिंता थी। तो वेलान उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, पर कहता है कि वो सिर्फ पार्टी के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं आ सकती। इसके लिए शिंगशिंग कुछ सोचकर हाँ कर देती है। जस्सू पार्किंग लॉट से ऑफिस की तरफ आ ही रही थी कि तभी एक जगह उसकी हील फंस जाती है, जिसे वो काफी निकालने की कोशिश करती है पर नहीं निकलता। पर तभी वो देखती कि तीन उसकी तरफ आ रहा है तो जल्दी से वो अपनी हील्स पहन लेती है, वहीं पे खड़ी हो जाती है ताकि उसे इस हालत में देखकर वो उसका मजाक ना उड़ाए। तो तीन आकर उससे कहता है कि मिस सू चलिए हम साथ में ऑफिस चलते हैं। इस पे सू एटीट्यूड के साथ कहती है कि मैं सिर्फ हैंडसम लड़कों के इनविटेशन पर ही जाती हूँ, इसमें तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है। तो तिंग पूछता है कि आप यहाँ का नजारा देख रही हैं? इस पे सू से चिढ़ते हुए जवाब देती है कि हाँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? तिंग जैसे ही नीचे देखता है तो वो समझ जाता है उसकी हील फंस गई है। तो उसकी मस्ती करने के लिए कहता है कि मिस्टर वे आपको ढूंढ
ढूंढ रहे थे। उनका सू जल्दी से अपना फोन चेक करने लग जाती कि कहीं उसका कॉल तो नहीं आया और कोई कॉल या मैसेज तो नहीं था। तिंग कहता है यहाँ सिग्नल नहीं है ना, इसीलिए नहीं आया होगा। सू जल्दी से वहाँ से जाने के चक्कर में गिरने वाली थी, पर तिंग उसे होल्ड कर लेता है। फिर नीचे बैठकर अपने हाथों से हील निकालता है और सू के पैरों में पहना भी देता है। उठकर कहता है कि इसमें छुपाने की क्या बात थी, मुझसे मदद मांगना इतना भी एम्बैरेसिंग नहीं होता। तो सू ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वेलान पार्टी के लिए शिंगशिंग को दूसरे आउटफिट दिलाने की बात करता है। शिंगशिंग कहती है कि मेरे पास तो मेरे कपड़े हैं। तो वेलान कहता है कि क्या तुम अपने इन कपड़ों की बात कर रही हो और तुम इस तरह के ड्रेस पहन कर गई तो तुम्हें लॉबी में भी एंटर करने नहीं देंगे। इसलिए वो उसे ड्रेस के बारे में सू से डिस्कस करने के लिए कहता है और सोचने लग जाता है कि अगर शिंगशिंग पार्टी वाले ड्रेस में कैसे लगेगी। ऑफिस पहुंचकर शिंगशिंग पार्टी वेन्यू की ब्लूप्रिंट देखकर उसे पूरी तरह याद कर लेती है और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चेक करती है, जिन्हें देखने के बाद वो सू से कहती कि वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी। फिर वो इलिन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे पता कर लेती कि उसे पार्टीज में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसे पब्लिक में जाना पसंद है। इसलिए शिंगशिंग बहाने से उससे उसका आईडी कार्ड ले लेती है। ये सुनकर शिंगशिंग कहती है फिर तो बहुत ही आसान होगा। ये कहकर वो चली जाती है। इलिन तो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर क्या चक्कर था। इधर वेलान अपने घर में बैठकर सीसीटीवी का फुटेज चेक करने लगता है, जिसमें बस उस आदमी का कान साफ साफ दिखाई दे रहा था। शिंगशिंग को सपने में बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन दिखाई देता है, जिसमें उसके डैड ने उसे बचाने में एक हाथ खो दिया था, जिसका गिल्ट उसे अभी भी है। इसलिए वो अपने डैड को चेक करने जाती है। वो तो हॉल में सोफे पर ही सो रहे थे। शिंगशिंग के चेक करने पर उसे पता चलता है कि डैड को तो बहुत ही ज्यादा बुखार है, इसलिए वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो मिस्टर ले से मिलती है, जिनके साथ खाने का चैलेंज करते हुए डैड की ये हालत हुई है। तो शिंगशिंग वेलान को मैसेज करके बताती है कि कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से वो हाफ डे ऑफ लेना चाहती है। वेलान उसे पूछना तो चाहता था कि क्या हुआ और तुम कब वापस आ रही हो, पर ऐसा मैसेज नहीं कर पाता। इसके बदले सिर्फ ओके कहकर रिप्लाई करता है। इसे देखकर शिंगशिंग मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर ले ये देखकर शिंगशिंग के डैड से कहते हैं शायद हमारी शिंगशिंग किसी को डेट कर रही है। डैड कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मिस्टर ले कहते हैं देखा नहीं क्या, वो मोबाइल में देखकर कितना मुस्कुरा रही थी। डैड कहते हैं कि शायद उसने कोई छोटी मोटी लॉटरी जीती होगी। तो मिस्टर ले कहते हैं कि अरे तुझे कुछ नहीं पता, वो सब छोड़, तू मुझे बता क्या वो आजकल किसी लड़की के साथ घूम रही है। डैड कहते हैं कि हाँ वो तिंग है ना, पर वो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा नेबर है और वो तो शिंगशिंग से 3 साल छोटा भी है। तो मिस्टर ले कहते हैं तब तो श्योर वही होगा, क्योंकि आजकल तो अपने से कम उम्र की लड़की से डेटिंग का ट्रेंड चल रहा है। डैड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग तो बस बचपन के दोस्त हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। तो मिस्टर ले कहते हैं कि तूने उन दोनों को साथ में बड़े होते हुए देखा, इसलिए तब तुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर धीरे धीरे दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो ही जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तिंग तो बहुत ही लकी होगा। पर डैड तो ये सुनकर खुश नहीं होते। इधर ऑफिस में वेलान सू से शिंगशिंग के हाफ डे ऑफ लेने का रीजन पूछता है। सू बताती है कि उसे भी नहीं पता, शायद कोई फैमिली मैटर होगा। तो वेलान उसे कहता है कि तुम याद से शिंगशिंग के लिए पार्टी में पहन कर जाने के लिए ड्रेस का इंतजाम कर देना। अब ये सुनकर तो सू कंफर्म हो जाती है। वेलान शिंगशिंग के लिए कुछ ज्यादा ही केयर करता है, इसलिए वो इस बारे में चेयरमैन वे को बताती है कि आपने सही कहा था, शिंगशिंग की उसकी आइडियल टाइप गर्ल है जिसकी वो तो बहुत केयर करता है। इधर वेलान तो शिंगशिंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में भी वो बार बार मैसेज करके पूछ रहा था कि शिंगशिंग ने ड्रेस चूज किया कि नहीं, उसे ड्रेसेस पसंद भी आ रहे हैं या नहीं। सो उसे बताते हैं कि वो ट्राई तो कर रही है, पर वेलान को चैन नहीं मिलता। वो बार बार उसे मैसेज करके पूछता रहता है कि वो किस टाइप की ड्रेस ट्राई कर रही है, पर शिंगशिंग को तो ड्रेसेस पसंद ही नहीं आ रहे थे। वेलान उसे मैसेज करके बता देता है कि वो किस टाइप की ड्रेस में अच्छी लगेगी, जिससे शिंगशिंग ट्राई करने जाती है। तो वेलान तो बड़ा हैप्पी हो जाता है, पर मीटिंग बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इसे देखकर सारे एम्प्लॉयज तो शॉक थे, क्योंकि आज तक वो कभी मीटिंग छोड़कर नहीं गया था। रात को सू वेलान को शिंगशिंग के फोटोज भेजती है, तो वेलान के चूज किए हुए ड्रेस में वो काफी अच्छी लग रही थी। शिंगशिंग भी अपने फोटोज डैड और तिंग को दिखाती है, जिसकी दोनों तारीफ करते हैं कि वो इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है। पर जैसे ही शिंगशिंग बताती है कि वेलान ने इसके लिए ये ड्रेस चूज की है, तिंग तो तुरंत ही पलट जाता है और कहता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, इसलिए ये ड्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। तो डैड भी उसका साथ देते हुए कहते हैं ये बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। तो शिंगशिंग अपने आप से कहती है मैंने कहा था कि ये ड्रेस मुझे सूट नहीं करती और मेरे लिए इसे पहनना थोड़ा मुश्किल है। तो फाइनली पार्टी वाली रात आ जाती है। वेलान सू को अपने साथ ले आता है, जहाँ दोनों अलग अलग होकर सब पर नजर रखने लग जाते हैं। वेलान को एक आदमी के कान जाने पहचाने लग रहे थे, बिल्कुल उस सीसीटीवी फुटेज के जैसे, इसलिए वो उस आदमी के पास जाकर ध्यान से उस आदमी के कानों को घूरने लग जाता है। देन उससे इंट्रो करता है, इससे उसे पता चलता है कि वो तो फांग फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिस्टर हुआंग है। तो वो उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या आप 3 हफ्ते पहले लंची रिसर्च लैब में आए थे। मिस्टर हुआंग कहते हैं कि भला मैं कैसे आ सकता हूँ, वहाँ तो क्लास A लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो वेलान उसे सारी बातें बताता है, लैब में एक्सप्लोजन से लेकर उनके बायोलॉजिकल मॉडल्स के चोरी होने तक। तभी वहाँ शिंगशिंग एंट्री मारती है और रिसर्च लैब के बारे में ऐसे बताती है जैसे वो वहीं पे काम करती है। जिसके बाद वो मिस्टर हुआंग से अपना इंट्रो देती है, वो भी इलिन का कार्ड दिखाकर जो उसने इलिन से बहाने से ले लिया था और अब वो खुद यहाँ इलिन बनकर आई है। इससे वेलान तो टोटल शॉक्ड था, पर वो बाकी सब के सामने उसका भांडा कैसे फोड़ सकता था। इसलिए उसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए साइड में ले जाता है, जहाँ उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इलिन बनकर, और वो कहाँ है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि शिंगशिंग ने तो इलिन के साथ रॉक पेपर सीजर खेलकर उससे उसका इन्विटेशन कार्ड जीत लिया था। इसे लेकर वो यहाँ आ गई, पर इस बारे में वो वेलान को नहीं बताती और बहाना मारते हुए कहती है उसे पब्लिक में अपेयर होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी जगह पर मुझे भेज दिया। और वेलान उसे अभी कभी यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग कहती है सोच लीजिए आप मेरे बिना उस कल्प्रिट को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो वेलान भी कहता है कि मेरे पास भी अपने प्लान्स हैं। तो शिंगशिंग कहती है कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ के सारे लोगों के कान चेक करेंगे और इस तरह आप उसे ढूंढेंगे। आपको पता भी है आप जब मिस्टर हुआंग के कानों को घूर रहे थे तब लोग आपको घूर रहे थे, कितनी शर्मिंदगी की बात होगी ये सोचिए एक बार। ये कहकर वो उसके हाथ में एक माइक्रो ईयरफोन दे देती है और उसे
बताती है कि इसे अपने कान में लगा लीजिए और फिर हम साथ में उसे ढूंढते हैं। तो वेलान कहता है कि फिर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। फिर शिनशिन कहती है कि अगर आपको उस कल्प्रिट को पकड़ना है तो आप बस मेरे कमांड को फॉलो कीजिए कि अगर वो चली जाती है। इससे तो भाई को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है, पर अब वो क्या भी क्या सकता था। तो अब दोनों एक एक करके सारे लोगों की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। उसी बीच शिनशिन एक बंदे को नोटिस करती है जिसके ईयर प्रिंट बिल्कुल उस सीसीटीवी वाले आदमी की तरह थे। इसलिए वो वेलान को उस आदमी के बारे में बताती है। वो जियाल फार्मास्यूटिकल्स से माशान है जो कि वहाँ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। शिनशिन उससे बात करनी जा रही थी पर उससे पहले वेलान चला जाता है और उसे उनके लैब में एक्सप्लोजन वाली बात बताता है। जिससे सुनकर ही तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाता है। जिससे तो ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि उस पे अटैक करवाने वाले और बायोलॉजिकल मॉडल चुराने वाले जियाल फार्मास्यूटिकल से है। तो माशान वहाँ से कॉल का बहाना करके चला जाता है। शिनशिन तो पकड़े ही जाने वाले थे क्योंकि मिस्टर हुआंग उससे उसके पुराने कामों के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस पे वेलान उसे सब कुछ बता देता है, जिन्हें सुनकर शिनशिन भी सब बता देती है। इस तरह वो एक्सपोज होने से बच जाती है। पर उसी वक्त इलिन वहाँ पहुँच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो इलिन उन्हें मस्का लगाने लग जाता है पर गार्ड्स उससे इन्विटेशन कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं। तो इलिन कहता है वो मुझसे खो गया, पर तुम लोग क्या मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारे बॉस का बेस्ट फ्रेंड हूँ और कंपनी की R&D डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर। पर गार्ड्स तो उसे किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने देते। इतने शिनशिन माशान को बाहर जाते हुए देखती है तो मिस्टर हुआंग से एक्सक्यूज लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वेलान आकर उसे रोकते हुए कहता है मिस इलिन आप बहुत ही कम पार्टीज वगैरह में आती हैं, इसलिए आपको तो पार्टी एंजॉय करना चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? असल में वेलान तो माशान को अकेले ही पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो शिनशिन को रोक रहा था। पर शिनशिन कहती कि उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। इस पे वेलान कहता है कि फिर आपके फ्रेंड से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। दोनों जाने ही लगे थे कि फिर से मिस्टर हुआंग पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें वेलान से कुछ बात करनी थी। पर उससे पहले वो उनके साथ एक ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अगर वो उसे वाइन का ग्लास पकड़ाते हैं पर उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी तो शिनशिन वेलान के हाथ से ग्लास छीनकर उसकी तरफ से ड्रिंक कर लेती है और वेलान के साथ चली जाती है माशान को ढूंढने के लिए। जहाँ एक रूम के अंदर से वो कुछ आवाज सुनती है तो दोनों उस रूम के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। अंदर माशान कुछ लोगों से बात कर रहा था और नहीं कह रहा था कि शायद वेलान को उस पर डाउट हो गया है, इसलिए वो यहाँ उसे पकड़ने के लिए आया है। पर एक दूसरा आदमी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, उसका सिर्फ एक ही दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा गद्दार तो उसी की कंपनी में है और वो तो अब तक पार्टी में आ भी चुका होगा। इसके बाद वो लोग बाहर आने ही लगे थे। शिनशिन भी रेडी थी उन पर हमला करने के लिए, पर वेलान कहता है कि पता नहीं वो लोग कितने लोग होंगे, हम तो बस 2 हैं। कहकर वो उनके सामने मेडिसिन रेफ्रिजरेटर रूम में ले जाता है। पर थोड़ी ही देर में जब वो बाहर निकलने लगे थे तभी बाहर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। वो होता है गाँव, जिसने उस रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री पे सेट कर दिया था। इस वजह से अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडी लगने लगती है। रूम के अंदर नेटवर्क भी नहीं था, इस वजह से अब उनके पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से शिनशिन कहती कि हमें जितना हो सके अपनी एनर्जी बचानी होगी और किसी के आने का वेट करना होगा क्योंकि अंदर से इस दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता नहीं है। शिनशिन ने इतना कहा है ताकि उसका सर घूमने लग जाता है, वो तो गिरने ही लगती है। तो वेलान उसे होल्ड कर लेता है और कहता है शायद तुम्हें ज्यादा ठंडी लग रही है। और शिनशिन तो जैसे बेहोशी हुई जा रही थी और उसे कमजोरी सी भी महसूस हो रही थी। अभी दोनों को क्लिक होता है कि शायद उस वाइन में ही कुछ मिला हुआ था जो यहाँ आने से पहले शिनशिन ने पिया था। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि गाँव ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। एक वेटर को पैसे देकर वाइन में ड्रग मिलाने के लिए कहा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वेलान शिनशिन को उठाकर एक जगह पर बिठाता है और अपना होश संभाल कर थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर वो पास से ही एक लैडर उठाकर वेंटिलेटर्स को तोड़ देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। इस तरह से उन्हें कोई तो रेस्क्यू करने के लिए आएगा ही। पर शिनशिन की हालत खराब हो जा रही थी, इसलिए वेलान उसे अपना कोट उतार कर पहना देता है। इस पे शिनशिन कहती है पर तुम्हें भी तो ठंडी लग जाएगी। इस पे वेलान कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसलिए तुम मेरी बात सुनो। इस पे शिनशिन कहती है पर इस मिशन में मैं तुम्हारी कमांडर हूँ इसलिए तुम मेरी बात सुनो। तो वेलान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कहकर वो उसी के साथ बैठ जाता है ताकि दोनों की बॉडी गर्म रह सके। ठंडी तो बढ़ती ही जा रही थी। शिनशिन वेलान से माफी मांगती है क्योंकि इस वक्त वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। इस पे वेलान कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल लो। पर अब तो वेलान को भी बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी। ठंडी से वो तो बेहोशी होने वाला था। पर शिनशिन उससे बात करती रहती है और उसे जगाए रखने के लिए कहती है कि आज वो एक बहुत ही हैंडसम लड़के से मिली जो वेलान से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसके तो 8 पैक्स एब्स भी थे। इस पे वेलान कहता है कि मुझसे ज्यादा हैंडसम तो कोई भी नहीं हो सकता। इस पे शिनशिन कहती है सच में वो तो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। इन सारी बातों से वेलान समझ जाता है कि वो उसे जगाए रखने के लिए उसे उकसाने की कोशिश कर रही है। तो वेलान उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि तुम बिल्कुल उसी लड़की की तरह बात कर रही हो। शिनशिन पूछती है कौन सी लड़की? वेलान कहता है मुझे उसका नाम तो नहीं पता पर तुम बिल्कुल उसी लड़की की तरह हो। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा पर अचानक से वो लड़की आई और मुझे उसने बचा लिया। तभी से मैंने उस लड़की के बारे में पता करने के लिए लोगों को हायर किया था पर मुझे अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। कहकर वेलान तो बेहोश ही हो जाता है पर लकीली 2 गार्ड्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। शिनशिन तो थोड़ी देर बाद सही हो जाती है। वेलान की थोड़ी हालत खराब थी। शिनशिन उसे जगाती है, फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, बताते हैं। शिनशिन दोबारा से उससे माफी मांगने लगती है और बताती है कि उसे माशान के पार्टनर्स के बारे में और कुछ पता नहीं चला क्योंकि उस जगह की सीसीटीवी खराब कर दिए गए थे। तो वेलान कहता है कोई बात नहीं, हमें तो ये पता चली गया कि जियाल फार्मास्यूटिकल्स इन सब के पीछे। अब उन पर नजर रखने पर हम बाकियों को भी पकड़ लेंगे। वेलान को सलाइन लगी हुई थी तो उसके उठने की कोशिश करने की वजह से ब्लड रिवर्स फ्लो करने लगती है। शिनशिन उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है आपको फिजिकल कॉन्टेक्ट पसंद नहीं पर अभी मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ सकती। तो अगला सीन हमें शिनशिन के घर का दिखाया जाता है जहाँ डैड तो वेलान के लिए सूप बना रहे थे। तो शिनशिन आकर सब कुछ चेक करती है। डैड पूछते हैं तुम अपने बॉस की कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रही हो? इस पे शिनशिन कहती है ये तो मेरा फर्ज है, वो मेरे बॉस है इसीलिए मैं उनके लिए ये बना कर ले जा रही हूँ। वैसे भी उन्हीं की वजह से मैं उस दिन उस फ्रीजर रूम से बाहर आ पाई थी। अगर वो मुस्कुरा
मुस्कुरा रही थी। अब ये सब सुनकर डैड तो उसे अजीब से घूरने लग जाते हैं। तो शिंगशिंग जल्दी से रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर वेलान तो शिंगशिंग के आने के इंतजार में बैठा हुआ था और बार बार इलीन से उसके बारे में पूछ रहा था। तो इलीन कहता है कि सबर कर यार, वो तो आ ही रही होगी। पूछता है कि वैसे क्या अभी भी तुझे शक है उस पर कि वो तेरे डैड की स्पाई है? इस पे वेलान कहता है कि नहीं, वो स्पाई नहीं है। पूछता है फिर क्या तेरे दिल में उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है? इस पे वेलान थोड़ी देर बाद कहता है नहीं तो। इलीन पूछता है कि सच में? वेलान कहता है हाँ एकदम श्योर। तभी इलीन कहता है देखो शिंगशिंग आ गई। अचानक सुनकर वेलान तो पैनिक कर जाता है। तो शिंगशिंग उसे अपने डैड का बनाया हुआ सूप देती है, पर इससे पहले इलीन ही उससे ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा मेरे लिए कंपेंसेशन होगा, क्योंकि तुमने मुझे रॉक पेपर सीजर में हराने के बाद मेरा मजाक उड़ाया था, मुझ पे हंसी थी, इसलिए सूप के जरिए मैं उस बात को भूल जाता हूँ। पर वेलान तो उसके हाथ से भी सूप छीन लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा है, तुझे तो कभी नहीं मिलेगी। तभी सू वेलान के लैपटॉप पे एंटी कैंसर मेडिसिन QW1 प्रोजेक्ट के बारे में देखती है। इस पे वेलान तो इसकी बेडिंग की तैयारी कर रहा था। तो वेलान पहले इलीन को निकालता है, फिर सू कॉल करने के बहाने बाहर चली जाती है। तो शिंगशिंग वेलान के लिए सूप सर्व करने लग जाती है। इधर सू चेयरमैन वे को कॉल करके वेलान और शिंगशिंग के फ्रीजर रूम कांड के बारे में बताती है। मिस्टर वे उसे शिंगशिंग से वेलान को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कहने के लिए कहते हैं। देन उन्हें ये भी बताती है कि लगता है कि वो दोनों काफी क्लोज आ गए हैं और शिंगशिंग अभी वेलान की काफी केयर करती है। वेलान जो बेडिंग की तैयारी कर रहा था इस बारे में बता देती है, जो सुनकर मिस्टर वे तो शॉक्ड हो जाते हैं और परेशान भी होते हैं। तभी इलीन सू से बात करने पहुंच जाता है। तो सू वहाँ से बहाना करके निकल जाती है। तभी इलीन को मिस्टर वे का कॉल आता है। इसके बाद वो सीधे वेलान के पास पहुंच जाता है, उसे बताता है तुम्हारे डैड को हमारे वेडिंग प्लान के बारे में पता चल गया है, इस वजह से वो अब इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग भी बुलाने वाले हैं। वेलान तो काफी गुस्सा हो जाता है, उनसे पूछता है कि आखिर किसने लीक की होगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन। काफी सोचकर वेलान कहता है कि शिंगशिंग को मुझसे मिलने के लिए भेजो, क्योंकि उसे डाउट है कि शिंगशिंग ने इस इन्फॉर्मेशन को लीक की होगी कि वेलान और इलीन को छोड़कर एक वही थी इसको इस प्लान के बारे में पता था। तो शिंगशिंग उससे मिलने पहुंच जाती है। तो वेलान कहता है तुम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती है, तो ऑलमोस्ट तुम पे बिलीव ही कर चुका था। शिंगशिंग पूछती है आखिर क्या बात है? वेलान कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे प्रिंसिपल्स तोड़ दिए और कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया, तुम्हारी हरकतों को मैं झेलता रहा, पर फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र थी, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? शिंगशिंग को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वेलान कहता है मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता हूँ, सारी सच्चाई बता दो कि तुम्हें मेरे डैड ने स्पाई बनाकर नहीं भेजा है, इस पर नजर रखकर सारी खबरें उन तक पहुँचाने के लिए। शिंगशिंग कहती है हमने तो इस बारे में क्लियर कर लिया था, मैं दोबारा तुम मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? तो वेलान से उनके बिडिंग प्लान की इन्फॉर्मेशन की लीक के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे डैड मेरे इस बिडिंग प्लान के अगेंस्ट जाने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुला रहे हैं। तो अब बताओ मेरे इस इन्फॉर्मेशन को तुमने कितने पैसों में बेचा? शिंगशिंग पूछती है क्या आपको लगता है कि मैंने ये किया? वेलान कहता है मेरे और इलीन के अलावा सिर्फ तुम्हें इस बारे में पता था, तो और कौन हो सकता है? तो इस बात से शिंगशिंग को बहुत हर्ट होता है, उसे कहती है मुझे नहीं पता कि किसने किया होगा, पर मैंने नहीं किया। इस पे वेलान उसे कहता है कि तुम हमेशा यही कहती हो और मैं हर बार अपने आप को समझाता हूँ कि तुम सच बोल रही हो, पर इस बार सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए वो गद्दार तुम ही हो। ये कहकर वो उसे मुंह फेर लेता है, कहता है कि मैं आपसे तुम्हें नहीं देखना चाहता। जो सुनकर शिंगशिंग को ज्यादा हर्ट होता है, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पे होता है। तो क्या अब शिंगशिंग वापस लौटेगी या नहीं, जानेंगे हम अगले पार्ट में। तक ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।